हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हो साथियों? चौधरी बाबा, आज तो तू शाम को प्रकट हो गया। ये भी सही है। सच कहें तो सुबह सुबह की एनर्जी अपन सेल्फ स्टडी में लगा दें और 2 क्लास सुबह ले लें। कहते हैं कि 3 लगातार क्लास लेने से थोड़ी थकान हो जाती है, तो चल चौधरी ने फिर थोड़ा ब्रेक दिया और अब शाम को सुकून से दुगनी ऊर्जा से इसको भी पढ़ लेंगे। तो इसका भी अपना एक खूबसूरती है साथियों। बी पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सोचें तो सुबह का जो टाइम है अगर उसको सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें और 2 क्लास सुबह ले लें और थोड़ा सा फासला मिल जाए तो शायद वो लगातार पढ़ने की थकान भी नहीं होगी, और जब तीसरा लेक्चर आएगा तो उसे भी बिखेर देंगे। क्या बोलता है? सही बोलता है क्या? ठीक है। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आप कुछ कुछ होमवर्क देके आए थे तो वो कर ही लिया होगा। कर लिया है क्या? पक्का? जनता जवाब दे भाई। सर ये तो होमवर्क कर ही लेंगे। बोले तो ऑक्सीडेशन का अपन ने जेई मेन जेई एडवांस पक्का करके आया क्या? लल्लू था, ऋषभ गुप्ता बोल रहे सर लल्लू था। चल फिर डिस्कशन खट 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 चालू कर लेते हैं। सबसे पहला वाला SCO2 आता है क्या? जनता जवाब दीजिएगा साथियों। हम अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, सीधा सीधा पढ़ाई पे चर्चा करते हैं। हाँ, पहला वाला SCO2 ज्ञान वाला था। दूसरा वाला पूछने लायक सवाल है साथियों। पेंट 3 इन और 2 ओल की अगर चर्चा करें तो इसको 2 ओल को उन्होंने 2 ओन में कीटोन किया है। बोले तो इसका ऑक्सीडेशन किया है। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सर स्ट्रॉन्ग वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तबाह कर देगा, लेकिन पीसीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये पिछले O2 के डिस्कशन में ही बताया था चौधरी ने। CrO3 का एनहाइड्राइड होता है, ग्लासियल एसिटिक एसिड। उत्कर्ष बाबू O2 के डिस्कशन में आया था। हाँ, वंश जैन साहब कह रहे सर ये भी माइल्ड वाला ही है। तो सर ए और बी तो रेस से बाहर हो गया, लेकिन सी लूं या डी लूं? तो साथियों सी वाले में दिक्कत है। आम जनता सोचती है कि सर सी वाला भी तो पीसीसी है, बढ़िया है। दिक्कत ये है कि भाई पेंट 3 इन में जो एल्कीन है वो एल्कीन एज इट इज रखा गया है। क्या आपको पता है पीसीसी में CrO3 पिरिडीन के साथ HCl भी होता है? हाँ। अगर पिरिडीन CrO3 के साथ अगर HCl है तो गजोदर भैया दिक्कत क्या होगी पता है? ये जो एल्कीन है उस पे HCl EAR को जन्म दे देगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो सबसे पहले पढ़ा था, एल्कीन है या तबाह तबाह हो जाएगा। लेकिन इसने बोला ना, एल्कीन को सेफ रखना, इसलिए पीसीसी जो है वो यहाँ पर थोड़ी तबाही मचा रहा है। इसलिए साथियों पीसीसी आंसर ना होके दिल्ली वाला लेंगे जो कि ग्लासियल एसिटिक एसिड। ऐसी कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट है। उम्मीद है दूसरा सवाल अब खोपड़ी में भीतर तक जा चुका है। क्या बोलता है जी? हाँ। अब निलय देव बोल रहे हैं सर अब समझ आ गया, रिम जिम जी को भी पक्का पक्का चमक गया। अब आगे के सवाल साथियों पूरी एक्सरसाइज में बोलूं तो एकमात्र सवाल दूसरा वाला ही बताने वाला था। आगे एक भी सवाल ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से पूछने की हिम्मत करेगा गिरा। अरे बता दे भाई। ये अंकित बाबू बोल रहे हैं पहला बता दो। अंकित बाबू हम पहला बोलेंगे कि SCO2 ज्ञान है। ज्ञान है। सी डबल बॉन्डो के बाजू में सी डबल बॉन्डो। अंकित बाबू हाँ बोलना, चौधरी आगे बढ़ना चाहता है। अरे अंकित बाबू सुलट गया क्या? सुगले SCO2 पिछली एक्सरसाइज नहीं करके आया क्या पापी है? अभिषेक कर रहा है सर मेरा 2 ही गलत हुआ है। ठीक है। तीसरा वाला एसिडिक डाइक्रोमेट है। बोले तो कलर चेंज तब होगा जब वो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेगा भाई, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन संभव नहीं होगा। MCPBA, KMNO4 और ये तीनों चौथा पांचवा छठवा हम सीधा इनका एक ही जवाब देंगे। प्लीज रेफर क्लास नोट्स। प्लीज रेफर क्लास नोट्स। बोले तो चौधरी आगे बढ़, मैं तो बोलूंगा छठवा क्या सातवां भी हम यही बोलेंगे, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। टोलन 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 आफत 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 क्या बोलता रहा? 6 सवाल 6 सेकंड पीयूष बोलता है सर बड़े चलो बड़े चलो। 8वें वाले की तरफ देखते हैं तो 8वां वाला लल्लू पूछा है सुगले ने, देख क्या पूछा है। पीसीसी है। पीसीसी इतना भारी भरकम सवाल दे दिया और देने के बाद पूछा गया है 3 डिग्री अल्कोहल पीसीसी की सीमाओं में नहीं होता। पीसीसी 1 डिग्री और 2 डिग्री का ही करता, बस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते। बाकी जो भारी भरकम सुमो पहलवान दिया ऐसा कैसा रख दे भाई, ये एस्टर है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको करना ही नहीं है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल का ही करना आता है भाई, आता है। ठीक है। एडवांस वाला भी देख कैसे लल्लू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां और 11वां शायद साथियों हमने बोला था कि होल्ड करने का है। 9वां 10वां ये होल्ड करने के लिए बोला था आपको जब होमवर्क दिया था, क्योंकि इसमें जो कुछ हिस्सा है वो एरोमेटिक कंपाउंड को बिलोंग करता है। जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे साथियों तो 9वां 10वां और 13वां एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के बाद ही अपन कर पाएंगे 9th 10th एंड 13th जो कि अगले पेज पे है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीलय देव बोल रहा सर भूल गया था, समय खोटी कर दिया। 13वां वाला भी होल्ड करना है साथियों, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड में ही अपना रंग दिखा पाएगा। कुछ कुछ हिस्सा है, बाकी कुछ कुछ आप जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। अब ऊपर की तरफ देखें तो 11वें सवाल की तरफ देखें, देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है सक्षम गुप्ता साहब, 11वां जो है बड़ा दिख रहा है, लेकिन बाद में बोलता है H2PdBSO4, ये क्या है H2PdBSO4? अरे पुताई वाला, अरे चौधरी ने खुशी खुशी में दे दिया रोजन मुंड। रोजन मुंड देख भाई, ना एल्कीन को छेड़ता है बोले तो रोजन मुंड सिर्फ और सिर्फ सक्षम बाबू एल्काइन को छेड़ता और एल्काइन को सिस में तब्दील कर देगा। रोजन मुंड ने एल्काइन को सिस में तब्दील कर दिया, ठीक है। और उसके बाद डाइल्यूट KMnO4, ये क्या है? इस एल्कीन को तो सिस में, हाँ रोहित भारद्वाज ने बोल दिया बेरी एजेंट है। अरे आग लगी है कि ठंड लगी है? अरे आग वाला कि ठंड वाला? ठंड वाला। सिन एडिशन करता है किनका? 2OH का। तो देख 2OH यहाँ लगेंगे, इस एल्कीन पे भी लगेंगे, 2OH इस पे भी लगेंगे, और ये थोड़ी देर बाद ये एल्काइन पुताई के बाद ये भी एल्कीन में तब्दील हो गया बोले तो 2OH इस पे भी लगेंगे। बता रहे भाई सक्षम जेनिल माहेश्वरी ने तो बता दिया कुल कितने OH लगे हैं। सवाल बोल रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने लगे रहा सक्षम बाबू? 2, 4 या 6 ठो। चमक गया क्या? बस देख सवाल तो देख, जेई मेन जेई एडवांस वाले के सवाल तो देख तू, ऑक्सीडेशन के शर्म भी नहीं आ रही सुगले को। शायद 12वां सवाल बोल रहा है पहले ओजोनोलिसिस करवाना बाद में टोलन करवाना, ये फोटो बनेगा सर, ये फोटो कैसे बनाना? उल्टा नहीं पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा, सुगले ने रिएक्टेंट पूछ लिया सर कैसे पता करें? ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लंबा है, सवाल लेगा क्या? सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, बिल्कुल सवाल लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारे ऑक्सीडेशन का सीट भी है या था? अरे है या था? क्या डन डना डन की छाप लगा दें क्या? ऑक्सीडेशन की सीट पे भी ये लीजिए डन की मोहर लगा देते हैं। डन डना डन, खट से सुलट गया है। ये बताओ कि क्या कुछ और भी होमवर्क दिया था क्या? रितेश भास्कर बोल रहा चौधरी तू सुबह क्लास ले ले चाहे शाम को ले ले, तेरी में ऊर्जा वैसी है क्या? अरे चौधरी का फेफड़ा एकदम जनरेटर की तरफ भरे पड़े हैं, कभी भी क्लास ले ले भाई, एनर्जी होनी जरूरी है। तेरे में है क्या? तेरे में है क्या? अब मेरे को बताओ रेस नंबर 16 पहले डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ाई कर ले जनता। पहले मेरे को ये जवाब दे दे कि बहुमत से साबित करेंगे, पहले रेस कर लें कि पहले पढ़ाई कर ले? सक्षम हार्दिक तन्मय सब ने बोला सर पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है जी, सारी जनता ऐसे पढ़ाई पढ़ाई बोल रहे हैं तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, और लास्ट में जो 5-10 मिनट बचेंगे उसमें रेस को भी डिस्कस कर लेंगे। सब सूगले पढ़ाई बोल रहे हैं भाई, पढ़ाई बोल रहे हैं, एनर्जी है इसलिए कि होमवर्क नहीं लगाया इसलिए? पता नहीं है तुम्हारा, है पापी भी हो सकते हो है? नहीं 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 सर, एनर्जी है इसलिए, एनर्जी है इसलिए। ठीक है ठीक है, पता चला सर पाप की है तो होमवर्क लगाया नहीं है इसलिए बोल रहे हैं चौधरी, और टरका देते हैं पाप नहीं करने का, पाप नहीं करने का समय आपको मिलता है। देखो साथियों, सोमवार को सुबह मिले थे, मंगलवार पूरा दिन, और बुधवार को शाम को मिल रहे हैं, बुधवार भी पूरा दिन मिला है बोले तो 2 दिन पूरे पूरे बढ़िया मिल गए हैं। तो होमवर्क में पाप होना सख्त मना है। हर्षित शुक्ला हंस की लोटपोट हो गया पागल ठीक है जी, तो बेहतरीन ऊर्जा है हंसी के साथ, और अच्छा शाम का वक्त है तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं। बहुमत के साथ चौधरी जाएगा। तो धीरे धीरे जब सिनेमा को खोलने की सोची तो ऐसा याद आया अगर चौधरी पिछली क्लास में 2 सवाल होमवर्क में भी दिए थे। रेस तो पता नहीं, लेकिन ये बता 2 सवाल लास्ट लेक्चर के होमवर्क में दिए थे, वो करके आया है क्या? इसमें पाप कर लिया तो कंप्यूटर में घुस के तुम्हारी खोपड़ी तोड़ेगा चौधरी। हाँ, ये करना बहुत जरूरी था। अमन मीणा कह रहा सर कर लिया तो फिर चला अमन मीणा बाबू डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले ओजोनोलिसिस करवा रहा है, 1 इक्विवेलेंट लिया। तो अमन बाबू बताइए ओजोनोलिसिस जब किसका करेंगे, भीतर वाले का कि बाहर वाले का? जनता मेरे को खट्टा खट्टा जवाब देगी तो अपना काम जल्दी होगा और अपना समय पे अपना समाप्त कर देंगे। सर बाहर वाला ठीक है, बाहर वाला कर देते हैं। सर अपने को प्रोडक्ट बनाना भी आता है, बेंजीन का डब्बा लीजिएगा और बाहर वाले पे देखेंगे तो ये पड़ा C डबल बॉन्ड O और कार्बन की लड़ पड़ी होगी, एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है सर, ये वाला फोटो आपका A वाला फोटो बन के तैयार हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड विन मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस और आग लगी हो तो जीवन में एक ही रिएक्शन कलेजे तक उतर के आती है, एल्डोल या कंडेंसेशन। एल्डोल या कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नाम होगा भाई।
और जब एल्डोल कंडेंसेशन बीड़ू भाई नाम होगा तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाला कार्बन देख भाई, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है या थे? अल्फा पोजीशन पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है या थे? अरे बताना नहीं है। देख कार्बन ने 3 बॉन्ड, बेंजीन को खोलेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे बन चुके हैं भाई साहब, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जो है वो इधर ही है। बोले तो यहीं से आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। अब तो मेरे को एल्डोल आता है सर, यहाँ से हीट दे रखी है, हीट दे रखी है मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन उड़ाना, वहां से ऑक्सीजन उड़ाना, पानी है या था, पानी उड़ा ले। जब पानी उड़ाएंगे तो साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है कि रिंग का निर्माण होने वाला है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 के डब्बे के बाजू में एक 5 का डब्बा तहजीब से सजा देते हैं। ये लीजिए 5 का डब्बा बना देते हैं, नंबरिंग वापस सजा देते हैं। यहां से ज्वाइनिंग पॉइंट से उठा रहा हूं साथियों मैं, क्योंकि अब देख लीजिए ये ज्वाइनिंग पॉइंट 2 और 3 है, अब उल्टा इधर 1 नंबर हो जाएगा और यहाँ 4 और 5 हो जाएगा। कौन कौन कहां कहां पड़ा है तो पता चलता है। 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है एक पाई बॉन्ड आएगा? हाँ, तो 1 और 5 के बीच में हम पाई बॉन्ड बना देते हैं। बाकी 1 2 3 4 पे कुछ नहीं है। 5 नंबर पे एक जाड़ी भी पड़ी है क्या? 5 नंबर पे एक जाड़ी भी पड़ी है क्या? हाँ, बोले तो ये कार्बन है और इस पे सी डबल बॉन्ड है, लोग इसे CHO के नाम से जानते हैं। का 5 नंबर पे एक CHO भी कनेक्टेड है, यही CHO चेक कर लेना भाई, ठीक बनाया कि नहीं बनाया, यही CHO, इसको छोटा करके लिख दिया मैंने, CHO। हाँ, चेक करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड CHO को अगर किसी को ऐसा CHO फील नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं ना भाई, C डबल बॉन्ड H ऐसा लिख देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सही निकला है क्या? हाँ, हमने चौधरी सर जो एल्डोल का बनाया सही बनाया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं और फिर आपका आज का सिनेमा खोलेंगे। Br2 सनलाइट है, प्रदीप बाबू ने बता दिया सर ये तो ब्रोमिनेशन है। अरे ब्रोमिनेशन है तो प्रदीप बाबू मेरे को ये बता कि कुछ नहीं लिखा इसका मतलब मेजर बनाना है। देखो साथियों रिवीजन करवा रहा हूं, अब कुछ नहीं लिखा तो मेजर बनाना, तो मेजर कहां बनाऊंगा? ऊपर रिंग में या बीच में? ऊपर रिंग में या बीच में? बीच में बनेगा क्योंकि ब्रोमीन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। याद करो गजोदर भैया, ब्रोमीन वो है जो सुबह सुबह खा के आया, अब जब पार्टी में जाएगा तो राजभोग आपका रसमलाई कलाकंद छाट छाट के खाएगा, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है। कुछ नहीं लिखा तो मेजर बनाना। एल्कोहलिक केवल देख के शायद कलेजा खड़खड़ खड़खड़ खड़ बोल ही रहा है। वंश जैन साहब बोल रहा है सर E2 खट्ट से करवाना, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बिट्टा से हाइड्रोजन, अल्फा और बिट्टा के बीच में दे मार ये ले भाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड साथियों बाहर नहीं भीतर ही बनाएगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो होगा उसमें पाई बॉन्ड स्टेबल वाली एल्कीन सेटजेफ एल्कीन भीतर बनेगी, ये आपकी स्टेबल एल्कीन है। आगे वाला शायद बताने की जरूरत नहीं है यार चौधरी, ये क्या बताता है, ये तो काम से छोटी सी बात है। बोले तो ओ उड़ा ले, ओ ये पाई बॉन्ड उठा ले, ओ चिपका ले। अगली फोटो जो सी वाला फोटो बन के तैयार होगा, सी का फोटो ऐसा बनेगा चौधरी, कार्बन की लड़ पड़ी हुई है और इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी डबल बॉन्ड हो, ये आपका सी वाला फोटो बन के तैयार हो गया। ऋषभ गुप्ता ने तो आगे भी बता दिया सर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस आग लगी रहा, एल्डोल या कंडेंसेशन है। और एल्डोल या कंडेंसेशन है चौधरी, पूरा नाम लिखना एल्डोल कंडेंसेशन। बाद में पता चला आज एल्डोल कंडेंसेशन बाहर नहीं भीतर ही भीतर करना है, लोग इसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी कहते हैं। और उसमें अगर और गहराई से जाऊं तो इसमें एक टुकड़ा कीटोन वाला है, एक टुकड़ा एल्डिहाइड वाला है। चौधरी ने पिछला लेक्चर शायद इसी दिव्य ज्ञान के साथ समाप्त किया था कि जब जब कंपाउंड में कीटोन और एल्डिहाइड आएगा, अम्ला तो हमेशा, अम्ला तो हमेशा, अम्ला तो हमेशा भाई ये बड़ी काम की चीज है, अम्ला तो हमेशा एल्डिहाइड पे ही होगा, अम्ला तो एल्डिहाइड पे ही होगा। ये बात जिसको बालक को पता है वो सवाल सही कर पाएगा, हमला तो एल्डिहाइड पे ही होगा। अब हमला एल्डिहाइड पे ही होगा तो अब शायद सवाल आगे सांस से तोड़ चुका है कि भाई इस पे अटैक करवाना है। अब कोई यहां से करवाएगा और कोई यहां से करवाएगा। देख लो भाई, अगर इधर से करवाओगे तो एक रिंग बनेगी, यहां से करवाओगे तो रिंग बनेगी। रिंग की साइज चेक करते हैं तो यहां से करवाते हैं तो 1 2 3 और 4 बनेगी। ऊपर से करवाते हो तो 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, और इधर पड़ेगा आपका 3 नंबर, इधर पड़ेगा आपका 4 नंबर, इधर पड़ेगा आपका 5 नंबर, इधर पड़ेगा आपका 6 नंबर। बता रहा भाई 4 का डब्बा बनाना या छक्का, और 4 का या छक्का। जनता ने बोल दिया सर छक्का बनाना, सुलटा दे सट्टे से, तो 4 वाला साफ है। 6 वाला बनाएंगे तो साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड आएगा। बाकी कंपाउंड के साथ कोई बदलाव मत करना। तो तहजीब से एक 6 का डब्बा बना दीजिएगा, नंबरिंग सजा देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड, 2 नंबर पे आपका सी डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा सेफ रखिए। बाकी 3 4 5 पे अब कुछ भी नहीं बचा, चेक कर लीजिएगा जो आपने बनाया वो ठीक बनाया नहीं बनाया। सी डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में साथियों पहला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर है।
इसी के साथ ये वाला जो आपका होमवर्क के सवाल थे हैं या थे, साफ कर दिए। वंश जैन साहब कह रहे हैं सर हमारे दोनों सही हो गए हैं। तन्मय ने बोला सर सुलटा दिए हैं। तन्मय सुलटा दिए हैं कि सुलट गए हैं? देखिए साथियों, दोनों सवाल आसान आसान से लग रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है कि दोनों सवाल अच्छे सवाल हैं, आर फॉर रिवीजन मार्क करने लायक सवाल है। साथियों आज तो लल्लू लग रहे हैं, लेकिन कल को देखेंगे तो पहले ओजोनोलाइसिस फिर एल्डोल करवाया है, इसमें देखें तो बहुत सारी रिएक्शन रिवीजन करवा दिया है, एल्लोजिनेशन करवा दिया, ब्रोमिनेशन, फिर E2 करवाया, फिर ओजोनोलाइसिस, फिर एल्डोल। बोले तो एक ही सवाल में जब कई तरह की रिएक्शन आती है तो अच्छा सवाल बन के दम लेता भाई। दोनों सवाल बेहतरीन क्वालिटी के, मेरी आत्मा कहती है अच्छे आर फॉर रिवीजन है। तो चल सारा होमवर्क हमने सीट भी डिस्कस कर लिया, पिछले लेक्चर के भी दोनों सवाल डिस्कस कर लिए। अब तो तुम कहो तो आज के कपाट खोल दूं क्या? क्या बोलता है भाई, पक्का? चल चौधरी मूवी स्टार्ट कर। मूवी स्टार्ट करने से पहले चौधरी कुछ परंपराओं को तोड़ नहीं सकता, और परंपराएं ये कहती हैं कि बुधवार का दिन है, बाबा गणपति के कदमों में चल के और चेक करके आते हैं कि सोमवार के दिन महादेव बाबा के पास क्या पढ़ के आए थे। तो गणपति बाबा कहते हैं कि पिताश्री के पास जब हम गए तो सोमवार के दिन हम चौधरी बड़ी दिव्य सी रिएक्शन पढ़ रहे थे, नाम था एल्डोल। रिएक्शन ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, जैसा चौधरी ने पहले ही कह दिया कि एक से बढ़कर एक बड़ी धांसू रिएक्शन है साथियों। हेलोफोम उम्दा रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट उससे जानदार रिएक्शन थी, और तीसरा पड़ाव था एल्डोल रिएक्शन, सबसे जानदार। बोले तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की जितनी भी रिएक्शन है साथियों एक से बढ़कर एक है। एल्डोल को जब हम देख रहे थे तो एल्डोल की पहचान क्या थी? वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस अगर लग जाता है तो नाम एल्डोल होता है। डाइल्यूट भी नहीं लिखते आजकल, काफी मेच्योर हो गए, क्योंकि हमें पता है डाइल्यूट इतना पानी होगा वो -OH में तब्दील कर देगा। अगर आग लगी होती है तो एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे। प्रोडक्ट बनाना है, कंडेंसेशन का प्रोडक्ट चौधरी ने एक झटके में बना दिया। बोले दो मोलिक्यूल का इस्तेमाल करना, आजू बाजू लेटा ले, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन, पानी है साफ, पानी उड़ा दे। फिर तो कोरे मोरे सवाल ही करवाए थे। सवाल करते करते एक सवाल ऐसा भी आया था जिसमें एल्डोल बितर बितर हो रहा था। ऐसा एल्डोल जो बितर बितर हो जाए तो ऐसे एल्डोल को इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहते हैं। बोले तो उसमें एक बड़ी चीज ये भी सीखी थी कि अम्ला तो हमेशा एल्डिहाइड पे होगा, 5 या 6 का डब्बा बने तो बना ले। पिछले पूरे लेक्चर को साथियों 2 मिनट में हमने समराइज कर दिया है। लेक्चर वही एल्डोल चूंकि एक बड़ी दासू रिएक्शन थी, तो आज का पूरा लेक्चर भी उसी एल्डोल के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। एल्डोल का सफर कंटिन्यू रहने के लिए बेताब है। क्या तुम आंखें खोल के एल्डोल का तहदिल से स्वागत करने के लिए तैयार हो गया? हेलो, हाँ, बड़ी उम्दा रिएक्शन है साथियों। तो एल्डोल जो है उसके दर्शन कंटिन्यू रहेंगे, और एल्डोल जो पिछली क्लास में पढ़ा था आज भी एल्डोल पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार चलते रहेंगे साथियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऐसा एल्डोल जो मॉलिक्यूल के भीतर भीतर हो, ऐसे एल्डोल को इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले लूं। मुझे पता ना एल्डोल में कितने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है। सिनेमा शुरू हो रहा भाई, सिनेमा शुरू हो रहा है। एल्डोल में कितने? 2 मॉलिक्यूल का। इत्तेफाक से अगर अब तक हमने जो दोनों मॉलिक्यूल लिए वो सेम सेम ही लिए थे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में भीतर भीतर ले लिया, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी आगे कदम बढ़ा रही है। 2 मॉलिक्यूल तो इस्तेमाल किए लेकिन अलग अलग। सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया, बेस ले लिया और आग लगा दी। बोल रहा है वाह भाई, अब बता कौन सी रिएक्शन और कितने प्रोडक्ट बनेंगे। पहले तो बता, क्या कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन है क्या? हाँ। क्या कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन है क्या? हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, बेस पर आग लगी, नाम रिएक्शन आ गया सर एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन देखें तो उसने बोला मेरे को मजा ऐसे नहीं आ रहा कि इसका प्रोडक्ट बना दे, वो तो पुरानी बातें हो गई। सवाल थोड़ा उपले दर्जे का, बोल रहा प्रोडक्ट तो बना लेकिन सारी संभावनाएं निकालो और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकाल के बता। ले भाई, अब सवाल थोड़ा ऊपर बढ़ा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए थोड़ी गहरी सांस ले और परमुटेशन कम्युनेशन सोचना शुरू कर। सबसे पहले जब बेस आएगा, सुनना जी, ध्यान से सुनना, ये सवाल मेरा अगला तुम्हारा ही आएगा। OH माइनस जब सबसे पहले आएगा तो इन दोनों C डबल बॉन्डों पे बारी बारी से जब थक हार जाएगा तो लास्ट में वो बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाता है। बिल्कुल खाता है। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन यहां से खा ले या यहां से खा ले, एक ही बात है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। जब इस कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा तो साथियों यहां पर कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। बिल्कुल बनेगा।
अब जब ये कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो शायद आपको पता है एल्डोल में 2 मोलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल, मिनिमम ये भी 1 मोल लिया होगा, ये भी 1 मोल लिया होगा, तो ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल बीकर में पड़ेंगे। बीकर में पड़ेंगे तो ऐसा मोलिक्यूल बीकर में इसी के आजू बाजू पड़ा हुआ, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के सर पे जैसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, गरीब गरीब पैसे की डिमांड कर रहा है कि बाजू में ताजा ताजा मोहल्ले में अमीर ज्यादा पैदा हो चुका है क्या, हाँ नेगेटिव चार्ज इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर दे, एक कॉम्बिनेशन। बाद में ये कहता है ये मोलिक्यूल कब इस नेगेटिव ने अपने ही मोलिक्यूल पे अटैक कर दिया, मैंने क्या भैंस को डंका मारा, मैं भी तो गरीब हूं, आपने टोटल पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है तो मेरे पे हमला क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसको कैसे हम अलग रख सकते हैं, बिल्कुल भाई। तो एक संभावना ये है कि जो दूसरा मोलिक्यूल पड़ा है इसके सर पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां भी अटैक कर सकता है, हाँ कि ना। 2 संभावनाएं मेरे को पता चल गई कि यहां से आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। सुनते रहना साथियों, ये सवाल मेरा है, अगला आपका आएगा। कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज, बनने वाला नेगेटिव चार्ज अपने ही बिरादरी पे अटैक कर दे, बनने वाला नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे। ऐसा एल्डोल जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल को लेकर कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनाए, जो ऐसे एल्डोल को साथियों क्रॉस एल्डोल अथवा इंटरमोलिकुलर एल्डोल के नाम से जाना जाता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जो पिछली क्लास में पढ़ा, जो भीतरी भीतर होता था, इंटरनेशनल वाली फील दे रहा है, बोले तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाले एल्डोल को क्रॉस एल्डोल अथवा इंटरमोलिकुलर एल्डोल कहा जाता है। लेकिन सवाल में सांस अभी भी अटकी है भाई, जब बेस जाएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन खा के न्यूक्लियोफाइल इसने जनरेट किया, मुझे बताइए क्या बीकर में बेस न्यूक्लियोफाइल कहीं और से भी जनरेट कर सकता है क्या? झील असाती ने बोला सर इस कार्बन के हाइड्रोजन ने क्या भैंस को डंका मारा, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ से भी जनरेट हो सकता है ना। सब लोगों ने सोच भी लिया, अर्पित बाबू भी सोच लिया, यानी कि एक बार संभावना यहाँ से भी बनती है कि सर ये वाला कंपाउंड HC डबल बॉन्ड O जो CH3 है, यहां से भी तो आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। और जब यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया तो ये बनने वाला नेगेटिव चार्ज अपनी ही बिरादरी पे अटैक कर दे, या फिर बनने वाला नेगेटिव दूसरी बिरादरी पे अटैक कर दे, तो बता रहे टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज अपने पे अटैक कर दे, दूसरे पे अटैक, दूसरे नेगेटिव चार्ज अपने पे अटैक कर दे या फिर दूसरे पे कर दे, टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। उम्मीद है सबको फोटो दिख रहा होगा, कितना फोटो सबने सोच लिया, कपिल गुप्ता, तन्मय, पीयूष राज, सबने सोचा सर 4 ठो फोटो, तो फिर बना भी लेते हैं भाई। जब चारों ठो फोटो बनाने की बारी आएंगी, बारी बारी से बनाता हूं, फुल फोकस से देखना साथियों। अब चूंकि कंपाउंड में आग लगी है, आग लगी है इसका मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन पानी बाहर निकल के यहां पाई बॉन्ड बनेगा, कंडेंसेशन वाले पार्ट पे जाना है। तो सबसे पहला फोटो मैं बना रहा हूं C डबल बॉन्ड O, आग लगाएंगे, एक हाइड्रोजन मैंने भेज दिया, एक और भेजेंगे आप यहां से, तो डबल बॉन्ड जब पहले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो मैंने यहां पर CH3 और CH3 लिख दिया है। पहला वाला फोटो समझ आया, यहां के एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, एक और उड़ाएंगे, ये वाला मॉलिक्यूल जब इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन, पानी बाहर निकला, इसको मैंने टेढ़ा करके लेटा दिया। पहला फोटो ठीक ठीक समझ आ गया तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं, पहला फोटो ठीक ठीक समझ आ गया तो वंश जैन साहब, झील सती, अर्पित कुमार, अशोक कुमार, ठीक है। अब तो चौधरी आसान सी बात है, ये मॉलिक्यूल जब इस पे अटैक करेगा तो अगली फोटो ऐसी मिलेगी, C डबल बॉन्ड O, दूसरे मॉलिक्यूल को जमीन पे लेटा देते हैं, पाई बॉन्ड, यहाँ पड़ा हुआ आपका H और यहाँ आपका CH3, हाँ एक साइड H है, एक साइड CH3। अब जब ये मॉलिक्यूल इन पे अटैक करेगा तब कैसे फोटो बनेंगे, तो ये मॉलिक्यूल जब ऊपर वाले पे अटैक करता है तो उसको बना लेते हैं भाई, उसको बनाएंगे, वो फोटो ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर तो आपका H है, यहां से पाई बॉन्ड बनाना, और इस वाले मॉलिक्यूल को जमीन पे लेटा देना, जमीन पे लेटाएगा तो फोटो ऐसा बनेगा कि इस पे 2 CH3 लगा हुआ रहेगा। ठीक है भाई चौधरी, एक फोटो और बनेगी, ये वाला मॉलिक्यूल जब अपनी ही बिरादरी पे अटैक करे तो वो फोटो ऐसा बनेगा सर, HC डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड जमीन पे लेटाइएगा, और रखे बन गया, हाँ पाई बॉन्ड जमीन पे लेटा दिया है। उसके बाद ऐसा पता चलता है भाई H और CH3, एक साइड में CH3 और एक साइड में आपका H लगा हुआ है। तो क्या चारों फोटो डन डना डन हो गया है क्या रे? तो अगर कोई पूछे कुल कितना प्रोडक्ट मिला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना भाई, कितना मिला है? 4 ठो, हाँ कि ना रे? सुलट गए सुलो, 4 ठो तो भाई फोटो मिले हैं। सवाल पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या पेन घिसने के लिए पढ़ाया था क्या है?
अब तक तो भाई स्ट्रक्चर ही बने हैं, अब बारी बारी से सब में ओ सुनियल कहता है, ओ गौरव कहता है, हाँ तो भाई ये देख, अब तक तो तूने फोटो बनाए, अब इनमें कोई कायरल सेंटर या कहीं कोई जीआई सेंटर है तो वो भी देख। इत्तेफाक से इन सब में कोई कायरल सेंटर तो कहीं नहीं है। बाद में देखा तो सर टर्मिनल T1 T2 ये तो जीआई भी नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों CS3 सेम है, लेकिन अगला फोटो देखूं तो T1 और T2 पे H और CH3 अलग अलग, बड़की लड़ और हाइड्रोजन अलग अलग है। क्या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाएगा गिरा? अगले पे देखूं तो फिर से T1 T2 पे, T1 पे दोनों सेम है तो एक ही मिलेगा, लेकिन उससे अगले पे देखूंगा तो T1 पे भी अलग अलग, T2 पे भी अलग अलग है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां भी मिलेंगे। तो टोटल आंसर भाई 4 आए हैं या 6 सबने अब सही जवाब दिया सर, टोटल आंसर आपका 6 आएगा। समझ गया है क्या? तो ये कॉमन एरर है, या आप नहीं करेंगे। उम्मीद है ये पहला सवाल मैंने कर लिया है, अब आप तो अगला आपका ही आने वाला है, बिछा देंगे आपके लिए। हाँ हाँ साथियों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जो कि आपने बता ही दिया। तो अगला सवाल, अरे जवाब नहीं दिखाएगा चौधरी, अगला सवाल अगला सवाल। हाँ अब जनता एकदम बाजू में एक रफ पेपर पड़ा हुआ है और खट से मेरे को आंसर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दे भाई। सवाल बता दे भाई, जनता जवाब नहीं दिया अभी तक, एक भी बालक का जवाब नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसी ने बताया नहीं अभी तक। अरे चौधरी सांस तो लेने दे। मैं बोला स्टीरियो को गोली मार, पहले मेरे को फोटो बता दे कितनी फोटो बनेंगे, स्टीरियो फिर चेक कर लेंगे अपन। अपन क्या है कि बाद में फोटो बनने के बाद बारी बारी से स्टीरियो चेक कर लेंगे। आप तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए, बता दो कितनी स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर कितनी बनेंगे। बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं, कोई 2 बोल रहा है, कोई 4, एक 7 भी बोल रहा है, 6 भी बोल रहे हैं। आ हा मजा ही मजा, मतलब सवाल तो 10 हो गया भाई फिर। फिर तो बढ़िया सवाल बना दिया चौधरी ने। जनता जब सुलटती है तो मास्टर को बड़ा मजा आता है कि हाँ जो सोचा जनता वही एरर कर रही है। और सादा क्रम कहता 5 आए हैं। ठीक है भाई सूख लो, गजब तरह के ऑप्शन आपने मेरे लिए डेवलप कर दिए, मेरे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, आपने 7-8 बना दिए हैं। लीजिए आइए आइए, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब चौधरी का वक्त है, सामने सामने सामने, मेरी बारी मेरी बारी। हेलो, अरे चौधरी बोल रहा है, सुन रहा है क्या? अरे बोलें क्या, बोले क्या? हाँ, सबसे पहले जब OH माइनस जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने की सोचिएगा। जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने की सोचूंगा तो इस C डबल बॉन्ड के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है भाई, आजू में कार्बन है लेकिन इस पे हाइड्रोजन बेंजीन है, हाइड्रोजन है या था, हाइड्रोजन है या था, हाइड्रोजन नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल से जीवन में कभी न्यूक्लियोफाइल बन ही नहीं सकता। यानी इस पे तो जो होना है वो हमला ही होगा, न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट करेंगे वो यहां से करेंगे। अब इसमें कहां से कर सकते हैं, तो कोई यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दे और कोई यहां से भी तो कर सकता है। हाँ, और दोनों सेम है या अलग अलग, अलग अलग है। तो यानी कि एक बंदे ने न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव यहां से जनरेट किया, एक ने यहां से जनरेट किया, और अब जब हमला करने की बारी आएगी तो ये नेगेटिव इस पे अटैक कर सकता है अपनी बिरादरी पे, ये नेगेटिव दूसरे पे अटैक कर सकता है। हाँ। जब यहां नेगेटिव जनरेट करेंगे तो ये अपनी ही बिरादरी पे अटैक कर दे या फिर यहां अटैक कर दे। ऐसे टोटल फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखूं तो फोटो तो 4 बनेंगी। चारों फोटो कैसी दिखती हैं, चलिए जीवन में उतार लेते हैं। ब्रजदीप कह रहा हाँ चौधरी क्या अल्ट कर रहा था, क्या फोल्ड कर रहा था, अब समझ आ गया। तो पहला वाला इसको पकड़ना ब्रजदीप साहब, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, पानी बाहर निकाल दीजिएगा, जमीन पे लेटा दिया, एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, ये रहा मिथाइल, एक साइड इथाइल। जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, पानी बाहर निकल गया, पाई बॉन्ड, एक साइड बेंजीन एक साइड H। उम्मीद है साथियों दोनों फोटो पकड़ पा रहे हैं आप। जब ये मोलिक्यूल इस पे अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, ये रहा यहां से 2 हाइड्रोजन, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, 2 ऑक्सीजन साफ हो गया, एक साइड मिथाइल एक साइड इथाइल है। ऐसा ही एक बार ये जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन, पानी बाहर निकालेंगे तो जमीन में इसके नीचे इसको पैंदे में लटका देंगे। 4 फोटो बन गया, सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? सवाल खत्म हुआ या है बाकी? अब क्या करना है, अब बारी बारी से एक एक कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी है। पहला वाला देख के बता क्या 2 ज्योमेट्रिकल दिखाएगा क्या? हाँ, टर्मिनल T1 T2 अलग अलग हैं। दूसरे वाले में देखेंगे तो पाई बॉन्ड पे T1 T2 अलग अलग हैं, बोले तो 2 GI ये भी दिखाएगा। बाद में पता चलता रहा इसके भी T1 T2 पे मिथाइल इथाइल अड़का बड़का 2 GI यहाँ से भी है और 2 GI यहाँ से भी है। भाई चौधरी इस बार तो हर वाला कंपाउंड GI दिखा रहा है। ला मास्टर साहब टोटल पूछेगा तो आंसर कितना आएगा रहा, 2 4 6 या 8? अरे संस्कार जी 8 ठो। क्या बोलता है बेड़ू?
एक दो बालक का जवाब मैं नाम तो भूल गया इतनी देर में, लेकिन एक दो बालक का आया था, 8 आया था, एक दो का 8 आया था। बाकी तो अजीब ही जवाब दे रहे, तो कोई 7 दे रहा, कोई 2 दे रहा, कोई 5 दे रहा है। अमन मीणा, हाँ अमन मीणा का 8 आया था, सही बोल रहा है अमन मीणा, अमन मीणा का 8 आया था। ठीक है जी, तो कर दिया है क्या भाई, जेल गया है क्या? खिंची साहब है, हाँ जी सब सही। के पढ़ रहे थे हम, के पढ़ रहे थे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, शाम के वक्त पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनर्जी के साथ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। के पढ़ रहे थे, के पढ़ रहे थे? एल्डोल। सुना है एल्डोल बड़ी दासू रिएक्शन है, तो सब सवालों को थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एल्डोल को साथियों अब मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, एल्डोल को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। जब एल्डोल को समराइज करता हूं तो जनरलाइज एल्डोल को देखता हूं, एल्डोल में क्या होता है। तो साथियों नॉर्मली जब हम एल्डोल को देखते हैं, गहरी सांस लेना और एल्डोल को महसूस करने की बारी आई है। सुनना जी शुक्ला साहब, सुनना, मेरा वक्त चालू होता है। नॉर्मली जब आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो बेस आता है, इस हाइड्रोजन को खाता है, हाइड्रोजन को खाने के बाद यहां एक नेगेटिव चार्ज बनता है जो अपनी ही बिरादरी पे अटैक करता है और रिएक्शन आगे एल्डोल की तरफ कदम बढ़ाती है। हाँ, ये एक जनरलाइज रिएक्शन है। हाँ, अगर आप आग डाल देंगे तो आगे कंडेंसेशन की तरफ भी बढ़ जाएगा। मेरा बेसिक सा सवाल है, जब बेस आया था इस हाइड्रोजन को क्यों खाया भाई? एल्डोल शुरू ही क्यों हुआ था? ये जब बेस आया था तो इस हाइड्रोजन को क्यों खाया था? वंश जैन साहब ने बोला, चिराग मलिक ने बोला, सर मजबूरी में बार बार सी डबल बॉन्डों पे अटैक कर करके जब थक गया तो इस हाइड्रोजन को थक हार के खाता। बाद में पता चलता हाइड्रोजन को खाने के बाद बालक बोल रहा, सर रात की सांस भी महसूस होती है। सही पकड़े हो, रात की सांस महसूस किसकी वजह से होती है? रात की सांस किसकी वजह से? नीले देव ने बोला, सर बाजू में जो सी डबल बॉन्डो पड़ा है ना, इसकी वजह से ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करता रहे, यही तो एल्डोल की जान है। सच बोलूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बात को अलग अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, देखने का एक अलग नजरिया, ऑब्जर्व करना साथियों, फील करना। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ये ताकत है शायद है कि बनने वाले नेगेटिव चार्ज को ये खुशी प्रदान कर रहा है। इनडायरेक्टली बोलूं तो ये शायद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ही तो ताकत है कि इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ये इंक्रीज कर दे रहा है, ताकि जब बेस थक हार के इसके पास आए तो खाने में वो थोड़ी सी रात की सांस उसे जरूर महसूस हो जाए। यानी एल्डोल को अगर दूसरी तरफ से जाके आज तक ऐसे देखते था, आज घूम के अगर इस पड़ाव से, इस नजर से देखूं एल्डोल को, तो ऐसा लगता है कि कार्बन पे पड़ा हुआ हाइड्रोजन उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए बाजू में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये होगा तभी हाइड्रोजन को खाया जाएगा, अन्यथा तो इसका फेफड़ा बाहर आएगा। इस हाइड्रोजन को अगर खाना है तो बाजू में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना सख्त जरूरी है। कहानी को जनरलाइज कर रहा हूं साथियों, एल्डोल को अगर दूसरे अंदाज से सोचूं तो कार्बन जिस पे हाइड्रोजन आप खाने की सोच रहे हैं उस पे एक ग्रुप जी ऐसा अटैच होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आज वो सी डबल बॉन्ड हो, कल को कोई भी हो सकता है। कहानी को अगर मोटी पिक्चर में जनरलाइज कर रहा हूं, एल्डोल को बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूं साथियों, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जी का होना सख्त जरूरी है। वो कोई भी हो जाए, अगर वो हो जाएगा तो इस हाइड्रोजन को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और एक बार अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया तो बेस जब आएगा तो खट से इस हाइड्रोजन को ही खाएगा और खाने के बाद कार्बन के सर पे नेगेटिव बढ़ाएगा। बनने वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक और रिएक्शन फिर आगे एल्डोल की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी। यानी कि अब तो एल्डोल बड़ी पिक्चर। निशांत बोल रहा, जबरदस्त बात कर रहे थे चौधरी। एल्डोल को देखूं तो अब एल्डोल ग्रुप जी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, कल को कोई और भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। इस जी की वजह से हाइड्रोजन को खा लिया जाएगा और रिएक्शन आगे फिर एल्डोल की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर देगी। बात कितनी खोपड़ी में ये मैं नहीं, चौधरी नहीं, ये सवाल तय करेगा। देख के बता, जब सबसे पहले बेस आएगा, जब सबसे पहले बेस आएगा तो क्या NO2 जिस कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद है, क्या उस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है? हाँ,
सबसे पहले जब बेस आता है तो वो सी डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, थक हार के जब देखता है तो इसके बाजू वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। बाद में पता चलता है बेस में दिमाग नहीं होता, वो हाइड्रोजन पहले खाता है जिसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया हो। पता चलता है इस CH2 के सर पे एक NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। और एक बार अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, बेस आएगा खट्ट से, बिना दिमाग लगाए, दिमाग नहीं होता, हाइड्रोजन खट्ट से गाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज। मोहल्ले में ये कंपाउंड भी पड़ा हुआ है, बेसिक सवाल, कार्बन ऑक्सीजन में ये किसकी ज्यादा है भाई? कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव, पैसा 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 इंतजार कर रहा है क्या? बेस की मदद से मोहल्ले में ताजा ताजा अमीर ज्यादा पैदा हो चुका है क्या? अरे तन्मय साहब, हाँ पल्लवी जी ने जवाब दे दिया, नेगेटिव चार्ज। बस अब तो नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड का अटैक। उम्मीद है आगे फिर रिएक्शन एल्डोल की राह पे ठीक वैसे निकल जाएगी, क्योंकि आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर ही दिया है। आगे भाई आग भी लगी है, आग भी लगी है तो अटैक तक ही जाएगा या कंडेंसेशन भी? अटैक तक ही जाएगा या कंडेंसेशन भी? पूरा कंडेंसेशन तक, जब तक सांस पूरी बाहर ना निकाल ले तब तक सांस मत लेना रे, फेफड़ा खींच के लाएगा। तो साथियों यहां से दो हाइड्रोजन, एक खा चुका है एक बाद में खाएंगे वो कंडेंसेशन के दौरान, यहां से दो हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, पानी है या साफ पानी निकल लेगा, फोटो बनेगा NO2। इस कार्बन के सर पे दो उड़ा दिए हैं, एक हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड बाजू में लेटा ले, बोले तो H और H। ये ले भाई तेरा फाइनल फोटो बन के तैयार हो गया। ले चौधरी, एल्डोल की आपने फील ले ली कि जनरलाइज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मौजूद होगा तो हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और एक बार बढ़ गया तो फिर बनने वाला नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव पे खट से अटैक करेगा और रिएक्शन एल्डोल की ही राह पे निकल पड़ेगी। साथियों नाम इसका एल्डोल नहीं है, गजब चमत्कार हुआ है, नाम इसका एल्डोल नहीं है, क्योंकि एल्डोल तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में इधर वाला कार्बोनिल नहीं है, नाम एल्डोल नहीं है, लेकिन सुना है राह एल्डोल की ही पकड़ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे किसी जमाने में हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने उसी की तरह की कई सारी रिएक्शन पढ़ ली। मतलब नाम तो इसको एल्डोल नहीं दूंगा साथियों, क्योंकि एल्डोल तो पर्टिकुलरली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही होता है, इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है। नाम तो एल्डोल नहीं है, लेकिन काम क्या एल्डोल का ही है। हाँ, कहानी को बड़ी पिक्चर में देखूं तो अब एल्डोल एल्डोल एक रिएक्शन नहीं, एक बड़ी विचारधारा बन चुकी है साथियों। तो इस वक्त पर जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो कह सकता हूं एल्डोल अब एक सोच बन गया है, एल्डोल एक सोच में परिवर्तित हो गया, एक विचारधारा बन चुकी है। हाँ साथियों, एल्डोल बड़ी सोच के साथ अगर देखूं तो एल्डोल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होगा बाजू वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन खाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव, और फिर अटैक खटेगा, आगे चलता रहेगा। बोले तो सोच वही है, सोच वही है, काम नए नए होते रहते हैं। बोले तो एल्डोल एल्डोल अब एक रिएक्शन नहीं, एक विचारधारा बन चुकी है, एक सोच बन चुकी है। तुम कितना इस सोच को पकड़ पा रहे हो? चंद सवाल और तहजीब से करते हैं। अगला सवाल स्क्रीन के सामने आ रहा है, सबसे पहले ए बता, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले ए बता। देखा 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 तो पता चलता है। अब चौधरी को मजा आ रहा है, देख भाई रिदम बन रहा है और एल्डोल से मोहब्बत भी हो रही है, क्योंकि एल्डोल को चौधरी ने बड़े तरीके से विजुलाइज करवा दिया। सीएल पड़ा है, एल्काइल हैलाइड पे किसी जमाने में NaCN KCN AgCN रिएक्शन करवाते थे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अर्पित बाबू ने बोला अगर रिएक्शन NaCN KCN के साथ करवाते हैं तो CN लगता है, NaCN के ही फील का है, और अगर AgCN लगाते हैं तो NC लगता है। पलट के अंजलि जी, अरे अंजलि जी सुलटे हो, बोले तो KCN NaCN ये दबाएंगे तो क्या लगेगा? CN लगेगा। हाँ, तो ए वाला फोटो जो बनेगा भाई, ए वाले फोटो में PH CH2 और CH2 पे ताजा ताजा आपका एक आपका CN भी लग के तैयार हो गया है। ठीक है, ये वाला फोटो ए का बन गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बना हुआ है। ए वाले पे BaO ट्वाइस, कल तक NaOH KOH आता था, COH ट्वाइस, BaO ट्वाइस। लगता है कि ये तो बेस ही है, और अगर साथियों बेस आएगा तो उसके पास दिमाग नहीं होता, दौड़ा दौड़ा आएगा तभी पता चलता है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और बाजू में के एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 10 वाला आ चुका है। हाँ, कार्बन पे हाइड्रोजन, उसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कार्बन के इस हाइड्रोजन को जूम करके दिखाऊं तो क्या इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है?
अरे कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो गया क्या? बोले तो जब जब बेस आएगा खट्ट से आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, खट्ट से खाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज, तूने एक अमीर ज्यादा पैदा कर दिया है। अब इसी बीकर में तूने तीर के नीचे पीएचसी डबल बॉन्ड ओ भी डाल रखा है, उम्मीद है शायद कार्बन और ऑक्सीजन में ये नहीं, ऑक्सीजन की ज्यादा तो कार्बन के सर पे गरीबी भी मौजूद है, क्या ताजा ताजा बेस की मदद से मोहल्ले में अमीर ज्यादा बन चुका है ये? अरे अब फील आ गई कि सर नाम तो एल्डोल नहीं है लेकिन फंडा एल्डोल वाला इस्तेमाल किया, क्योंकि एल्डोल एक सोच बन गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अब नेगेटिव चार्ज इस पे जाके अटैक कर देगा, आगे हीट लगी है तो भाई फाइनल बोले तो रिएक्शन अटैक खटैक तक जाएगा या कंडेंसेशन तक? और अटैक खटैक तक जाएगा या कंडेंसेशन तक? हाँ जी, कंडेंसेशन तक जाएगा। तो फाइनल फोटो ये बनाना, पीएच, इस पे एक सीएन भी लगा हुआ है, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये एक जा चुका है, एक और जाएगा, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बाजू वाला जो है उस पे एक पीएच और एक एच जरूर लगा दीजिएगा। तो ये आपका फाइनल फोटो है साथियों। ये सर ये नाम एल्डोल नहीं है तो फिर इनका नाम क्या है? कोई नाम वाम नहीं है रे भाई। बोले तो सोच एल्डोल वाली है, कदम बस ऐसे बढ़ रहे हैं, मिसलिनियस टाइप के सवाल कर रहे हैं। एल्डोल के बहाने से देखो हमने कुछ नए नए उम्दा स्तर के सवाल कर लिए कि हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर अगर बढ़ जाता है तो फिर आपके आज से एल्डोल की राह पे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है। हाँ, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री जनता ने जवाब दे ही दिया कि सर यहाँ पर आपके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो साथियों, क्या एल्डोल एक सोच आपने भीतर सोच को, नई सोच को दिमाग में विकसित होने को जन्म दे दिया है क्या? पक्का? क्या हाइड्रोजन के एसिडिक करेक्टर को बढ़ा बढ़ा के चंद सवाल आपके लिए बिछा सकता हूं क्या? मैंने एक आधे करवाए हैं, अब सोच तो पकड़ना। हाँ, तो जनरली हम जो करते हैं ये बाजू वाले कार्बन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन खाते हैं, लेकिन अब हम सीमाओं से मुक्त हो गए, हम तो एसिडिक हाइड्रोजन खाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, और फिर वो दूसरे गरीब पे हमला कर ही देता है। तो सवाल ले भाई तेरे लिए, मैंने सोचने के लिए डेवलप किया है, तू कितना सोच पाता है? फोटो देख और सोच क्या करेगा, कौन सी रिएक्शन है, नए अंदाज से सीखना। सक्षम बाबू, सक्षम बाबू अभी भी पिछले सवाल में अटके हुए हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बाबू यहाँ पर CH2 था, CH2 था, तो जैसे यहाँ पर कंडेंसेशन वाला हिस्सा आएगा तो इसके दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन थे, पहले CH3 था, यहाँ पर एक जा चुका है, एक और जाएगा, तो एक हाइड्रोजन तो बचेगा ना। है सक्षम सुगले, NO2 CH3 था, तू ओरिजिनल सवाल कोई भूल गया क्या रे? अरे NO2 और ऐसा CH3 फोटो ये था, फिर इसके आगे हमने ऐसा बनाया रहे। अरे दो जाएंगे तो एक तो बचेगा। सक्षम बाबू हाँ बोलना, सुगले, अरे ओ पापी, ओ सक्षम जी, हाँ ठीक, आगे बढ़ चल रही है। तो अगले फोटो की तरफ देखते हैं। अब इस फोटो की तरफ देखें तो पता चलता है जब डाइल्यूट बेस आएगा, आग लगी है, क्या कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? तो सर है तो कूद पड़ो, खा लेते हैं ना। अगर बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएंगे साथियों, तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन खाएंगे उसी कार्बन पे नेगेटिव बनेगा। और उम्मीद है आपको ये बात पता है कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर उस पे पहले से पाई बॉन्ड मौजूद होता हो, तो जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद हो उस पे बैठा पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये चौधरी ने अपने कर कमलों से जीओसी जब रिवीजन करवा रहा था तब बताया था, जिन्होंने उस वक्त पर नहीं सुना दोबारा बता देते हैं। जब ये हाइड्रोजन खाएंगे तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, टोटोमेरिज्म में भी बताया था रे। बोले तो जिस एटम पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद हो उस पे बैठा पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर क्या चौधरी, ये हाइड्रोजन रेजोनेंस से हटाने के बाद कर नहीं पाएगा। टुकुर 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 देखता रहा तो पता चलता अगर मैं इस हाइड्रोजन को खा लूं, यहां जो नेगेटिव बनेगा, आम दिनों में जब हाइड्रोजन खाता हूं इसको तो बनने वाला नेगेटिव एक सीओ के साथ रेजोनेंस करके खुश होता है, लेकिन आज पता चलता अगर इस हाइड्रोजन को खा लिया तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज, साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है? पहले पाई बॉन्ड के साथ आपका
रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करते करते जब बारी आएगी तो ये छलांगे मारते मारते सी डबल बॉन्ड ओ तक चला जाएगा। पहले हाइड्रोजन देखो तो ये एक सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा, आज बनने वाला नेगेटिव चार्ज छलांगे मारते मारते क्या रेजोनेंस कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? अरे कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? अरे बता रहा भाई जनता, ज्यादा कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर बढ़िया बन गया है। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक करेक्टर का बन गया है। एक बार आपने न्यूक्लियोफाइल अमीर ज्यादा पैदा कर दिया है, अब सवाल में तकलीफ नहीं है साथी। जय नील माइजरी कह रहा अब मजा ही मजा। मुझे बताइए, जब ये कंपाउंड आपने बीकर में लिया होगा तो एक मोलिक्यूल चुक के डाला होगा या मिनिमम 1 मोल? एक मॉलिक्यूल चुक के डाला या मिनिमम 1 मोल? मिनिमम 1 मोल। मतलब ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल पड़े होंगे, ये पड़े रहे, उनमें से दूसरे वाले पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यही नेगेटिव चार्ज जाके इस डेल्टा पे आगे एल्डोल करेगा। आग लगी है तो एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन। आग लगी है तो हाँ सर, आगे कंडेंसेशन तक, अंजाम तक पहुंचाइएगा। और जब पहुंचाएंगे तो फाइनली एक हाइड्रोजन भेज दिया है सक्षम बाबू, यहां ध्यान रखना CH3 था, एक और भेजेंगे तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन बचेगा। यानी पूरा तहजीब से लिखेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचेगा, इसका ऑक्सीजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पानी है, ये साफ पानी उड़ा ले भाई चौधरी। जब पानी उड़ाएगा तो नई फोटो कैसे बनेगी? HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, यहां तक कोई बदलाव नहीं। यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो साथियों यहां पर CH ही बचेगा। अब नई फोटो बनाऊं तो डबल बॉन्ड और इस कार्बन के सर पे एक हाइड्रोजन है और दूसरी फोटो ऐसी पड़ी हुई है CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये पूरा का पूरा फोटो बन के तैयार हो गया है। दिख गया है क्या? हेलो, क्या फोटो दिख गया है क्या? सवाल है या साफ? खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बीकर में पड़े थे तो इसने भीतर ही भीतर अपने ही बिरादरी पे अटैक कर दिया है। तनीसा जी कहते हैं सर इसमें इंटरमोलिकुलर नहीं हुआ, काहे? तो तनीसा जी कैसे करें, दूसरा मॉलिक्यूल तो हमने दिया ही नहीं ना, इंटरनेशनल पे दूसरा मॉलिक्यूल तो दिया ही नहीं ना। यही है सर, इंट्रा क्यों नहीं गया? तनीषा जी सुलट जाएगा, 1 2 3 4 का डब्बा है। हे दिव्य बालिका तनीषा जी, बित्तर ही बित्तर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए साथियों, हाँ अच्छा, हाँ समझ आ गया। इसको थोड़ा और छोटा जूम इन करके देखूं तो मैं इस हाइड्रोजन को ऐसा फैला के नहीं लिखना चाहता, मैं इसको छोटा करके लिख दूं, ऐसा लिख दूं तो बुरा मान जाएगा क्या? वही हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन है। हाँ जी। अब ये जो फोटो बना है ये एक बढ़िया सा फोटो बन गया। कुछ लोग पता है इसको ऐसा भी लिख देते हैं HC डबल बॉन्ड O, और आलसी लोग पता क्या करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH, पता चलता है ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आ रहा। आलसी लोग बोलेगा इतना कौन लिखे रहे, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख देगा तो बुरा मान जाएगा कि रे बोले तो ऐसा 3 है, 3 बार लिख दिया, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन करके हमने इसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया। आगे अब ये जीआई वीआई दिखाएगा, हम उस पे नहीं जा रहे हैं साथियों, हमारा मकसद था कि प्रोडक्ट निकालना, वो शायद आप जीआई निकाल लेंगे 2 to the power 3 लगा के, और जो भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो एक बात लग बोल रहा है सर ये एंटी एरोमेटिक है, बस सूगले एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये ओपन चेन है, नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक आपका क्लोज चेन में होता है। ठीक है, स्नेहल बोल रहे हैं सर 2 हाइड्रोजन क्यों गए? सर यहां से ये स्त्री था ना, यहां से 2 हाइड्रोजन क्यों गए? यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, पानी क्यों बाहर निकाला बताओ? चौधरी शाम का वक्त है तो क्या पानी निकालता रहेगा? इतनी मनमर्जी चलाएगा? सनेल बोल रहा बगावत करेंगे। हम बोले कर लो, बढ़िया से धरने बैठना और हमारी साइड से एक दिव्य लोटा लेके जाना, उसी के साथ धरने पर बैठोगे ना तो सड़क पे बढ़िया लगोगे। पापी, हे प्राणनाथ, के पढ़ रहे हैं रे भाई? मतलब गजबी लोग हैं भाई इस बैच में है। सनेल बाबू क्या पढ़ रहे हैं? एल्डोल है। कितने लेक्चर से? 2 लेक्चर से, एक पिछला पूरा फेफड़ा फोड़ा आधा फूट गया है। 1.5 लेक्चर से चौधरी फेफड़े पे फेफड़ा फोड़े जा रहा है, और सूले को अब तो खोपड़ी भी ये नहीं चमका कि एल्डोल में पानी निकलता है। हा 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 हा। स्नेहल बाबू तुम हिमालय की गोद में काहे नहीं चले जाते? बढ़िया समाधि मिलता है उधर, आत्मा को तृप्ति मिलता है। हे पापीनाथ,
एल्डोल में क्या करते हैं भाई, तुम जान ही लोगे क्या स्नेहल? अरे इसका H2, इसका ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन जाएंगे ना, ऑक्सीजन तो पानी बाहर निकालेंगे तो एक ही बचेगा ना। ए स्नेहल बाबा, हाँ बोल दो, चौधरी की आत्मा को शांति मिलेगा। स्नेहल तुम हो कि गायब हो? तुम लग रहा है दृश्य हो गए हो। स्नेहल है, मेरा जान हलक तक आ गई है भाई। कूल डाउन चौधरी, ऑल इज वेल। हर लेक्चर में ऐसा होता है, एक दिव्य बालक या बालिका जरूर आएगा। हाँ भाई, हम जिंदा हैं, तुम जिंदा हो क्या? हम जिंदा हैं, तुम हो पक्का? ठीक है स्नेहल बाबू, ये समझ आ गया क्या? एल्डोल में पानी बाहर निकालते हैं, यहाँ से दो H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, पानी बाहर निकाल के पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा है जीवन में। हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। अब तो आना ही था सनेल सूगले, इतना समझाने के बाद इतनी बेइज्जती खाएगा, तेरे रोंगटे नहीं खड़े हो जाएंगे पापी है? ठीक है चल भाई, अब मस्त होके वापस अपने कार्बन से मोहब्बत करते हैं। क्या पढ़ रहे थे भाई सनेल बाबू? हम पढ़ रहे थे एल्डोल, जो पढ़ रहे थे उसमें एल्डोल, एल्डोल या एल्डोल एक सोच, एल्डोल एक सोच, सोच के हिसाब से पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर जब बढ़ेगा, बढ़िया से रिदम बनाते हैं। वापस आइए टॉपिक पे, हंस लिए सारे, हंस लिए, मजा आ गया। चौधरी भी ठीक है बोले, तो ये जो कार्बन है ये ठीक है, हंसने का एक मौका मिल जाता है। ये इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे ये कदम आगे बढ़ाता रहेगा और फिर आगे एल्डोल कंडेंसेशन कर ही देंगे। चलिए साथियों, मान लीजिए आपको छोटा सा कंपाउंड दे देते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे एल्डोल का पहला एग्जांपल था, एल्डोल का पिछले लेक्चर का। तो अगर कोई पूछे इस पे एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ, और कोई बालक बता देगा। ये ऐसा फोटो बन के तैयार होगा, HC डबल बॉन्ड हो, ऐसे दो मॉलिक्यूल लेना, एक ये और एक जमीन पे लेटाना। तो मैंने दूसरा वाला जमीन पे लेटाएंगे, शायद डबल बॉन्ड, और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगे। ये वाला फोटो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए क्या? आगे बोलूं क्या? यहाँ से यहाँ तक ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ बोलिए तो चौधरी आगे बढ़ना चाहता है। हेलो, इसी मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया है। जीला साथी ने बोला ठीक है भाई चौधरी। मजा यहां तक नहीं है, ये तो सबको आता है। मजा ये है कि मान लीजिए मैं इसके नीचे लिख देता एक्सिस। देखो साथियों, एल्डोल में कार्बोनिल कंपाउंड नॉर्मली आप दो मॉलिक्यूल बहुत सारे पढ़े हैं उनका तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आपने यहां नीचे पर्टिकुलरली लिख दिया है एक्सिस, इसका मतलब बीकर में बहुत सारे पढ़े हैं। और प्रदीप बाबू, आदित्य साहब, आदित्य पाल, इन सबको तो फील भी आ गया कि सर अब अगर देखें तो एल्डोल में जान और बाकी है। अभिषेक कुमार तो एक कदम और आगे निकल गए, सोच के देखो भाई, अब जब बेस आएगा तो हाइड्रोजन देख, ऐसे बहुत सारे मिक्कर बिक्कर में पड़े हैं, ऐसे बीकर में बहुत सारे कंपाउंड पड़े हैं। बोले तो अब जब बेस आएगा तो ये हाइड्रोजन इसका भी खा सकता है, और पता चलता है इस कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा तो शायद इसको रात की सांस ज्यादा नसीब होगी। तो बता, जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे और ये प्रोडक्ट का भी पड़ा होगा, कौन सा हाइड्रोजन खाना है? बोले तो ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे नीला वाला कि काला वाला? अरे नीला वाला कि काला वाला? अरे नीला वाला कि काला वाला? नीला वाला। इस हाइड्रोजन को खाएंगे साथियों, क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़िया है, बनने वाला नेगेटिव चार्ज अब ऐसे एक्सिस में लिखा, मतलब डेल्टा पॉजिटिव पे जाके फर्दर बहुत सारे अटैक करते रहेंगे और फर्दर एल्डोल चलती रहेगी। बोले तो अब कंडेंसेशन करवाना, तो यहां से दो हाइड्रोजन खाना, एक खा चुके हैं, एक और खाएंगे, और फिर इसका ऑक्सीजन पानी बाहर निकाल देना। जब पानी बाहर निकालेंगे तो अगला फोटो देखना भाई, ऐसा बनेगा। HC डबल बॉन्डो, ध्यान से देखते रहना, HC डबल बॉन्डो C डबल बॉन्ड C, और फिर ये जो कार्बन है HC डबल बॉन्डो C, इस कार्बन पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन ये रहा, ये रहा। फिर इस कार्बन पे देखेंगे तो इसका एक ही बचेगा, दो जा चुके हैं, तो ये CH है। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने बाजू में लेटा दिया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नया जो मॉलिक्यूल बना है वो ये वाला बना है, CH और CH3। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं तो आपको महसूस हो जाएगा। ये वाला फोटो यहां से स्टार्ट हुआ है, बाकी ऊपर वाला जो टुकड़ा है, ऊपर वाला टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है वो यहां तक आया है, यहां तक आया है। इस कार्बन, इस हाइड्रोजन को मैंने जूम कर दिया है, जूम इन कर दिया है, ये हाइड्रोजन इस पे चिपका दिया है। नंबरिंग दे देता हूं, एक काम करता हूं ना, ये दे देता हूं 1 2 और 3 नंबर कार्बन, और ये है 4 नंबर कार्बन, तो ये 1 2 3 और ये रहा 4 नंबर। बस एक्सप्लेन करने के मकसद से 4 नंबर वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन गायब होंगे, इसका ऑक्सीजन पानी बाहर निकाल के ये बन के तैयार हो गया। चमक क्या आ गया? हेलो, रिपीट कर देते हैं एक बार कि भाई एक्सिस में लिया है, पहले तो एल्डोल होगा कंडेंसेशन, एक्सिस में लिया तो बहुत सारे पड़े हैं, तो जब बेस आएगा तो ये हाइड्रोजन फिर से खाएगा, मोर एसिडिक है।
और फिर इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पड़े, फिर से एल्डोल हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सिस में लिया, कोई आपने कंट्रोल ही नहीं किया जीवन में, तो मेरे को लगता है अभी भी एल्डोल आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, और फिर से ये इस मॉलिक्यूल पे अटैक करते रहेंगे, और कब तक करता रहेगा, तब तक करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक है जान। जब तक ये सारे मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक चलता रहेगा, और एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन बनती रहेगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब साथियों आप बड़े होके बीटेक करके केमिकल ब्रांच में जाओ, तो लैब में जब एल्डोल वाली रिएक्शन करवाओ, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अमाउंट, जो कंसंट्रेशन है, कंट्रोल्ड अमाउंट में लेना। एल्डोल में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अगर आपने कंट्रोल दिल पे काबू नहीं किया और ऐसे टेस्ट पूरी खाली कर दी, पता चला जो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तक ही रुकना चाहते थे, वहां ना रुक के वो एल्डोल चलता रहता है, चलता रहता है, और एक पॉलीमेरिक चेन बना देगा। बोले तो आगे फर्दर पॉलीमर बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब एल्डोल करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट बेस, और जब आग लगाते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड ऐड करते हैं। टेस्ट ट्यूब खट से मत खाली कर देना, वरना तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तक है या ट्रेन आगे निकल लेगी, आगे निकल लेगी, स्टेशन पीछे छूट जाएगा। हाँ जी, शायद एल्डोल पूरा दिलो दिमाग तक उतर चुका है क्या? हेलो, मजा आ रहा है? पूरा लेक्चर एल्डोल पे चलाया, पिछला भी आज वाला भी। अब थोड़ा और गौर से दिखाऊंगी आपको, ऑब्जर्वेशन का आदमी है चौधरी। तो देख, इस फोटो को देखना, इस फोटो को देखना और इस फोटो को देखना, इन दोनों फोटो को देख, सेम ही है क्या रे? अरे इन दोनों फोटो को देख, सेम ही है क्या? मतलब ये एक्चुअली एल्डोल का ही प्रोडक्ट है, फिर पे उस पे फर्दर एल्डोल करवाया मैंने। इसको देख और इसको देख, इन दोनों को देख, सेम ही है क्या? अरे इस हाइड्रोजन को चिपका ले, अरे सेम ही है क्या? हाँ, मतलब ये भी एल्डोल का ही प्रोडक्ट है। देखो, सी डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में पहला अल्फा दूसरा बीटा, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? मतलब शायद ये यहां से एल्डोल करके ये बना होगा, और फिर ये अपनी बिरादरी पे अटैक करके ऐसे आगे चलता रहता है। अगर ये एक्सिस में ले लिया और आगे बढ़ता रहेगा। मैंने तो ऑब्जर्व किया, बस ऐसे मजे लूटने के लिए। बाकी सवाल मेरे हिसाब से तीसरा चौथा एग्जाम्पल आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गए हैं क्या? कदम कहो तो तन और मन के साथ चौधरी आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ लिए जाए, ठीक है। एल्डोल जब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था, तो एक नया अलग ही अंदाज में सवाल मेरे सामने पेश हुआ। साथियों, ऐसा सवाल मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। गहरी सांस लेके सवाल का स्वागत करना है। कौन सा रिएक्शन है नहीं पता, एल्डोल के मोहजाल से बाहर निकलिए, सोच को बड़ी विकसित करेंगे। अभी जो एल्डोल एल्डोल पढ़ रहे हैं, उस सोच से बाहर निकलिए। क्या सवाल है, कैसा सवाल है, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सर ऐसा तो कोई रिएक्शन आपने पढ़ाया है नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ाया। सर कैसे करेंगे? अभी करेंगे ऑन द स्पॉट। सर कैसे? कॉमन सेंस, बढ़िया रूल है, कॉमन सेंस उपली पॉकेट में रखना। सवाल पूछा जा रहा है कि जब आप ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और डाइल्यूट बेस लेते हैं, तो जब इस रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्शन सीक्वेंस में कौन कौन से मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं? साथियों, आपके लिए अगले ने ऑप्शन भी बनाए हैं। ऑप्शन ऐसे बनाए हैं, ए वाला फोटो ये, बी वाला फोटो ये, सी वाला बोल रहा है दोनों, डी वाला बोल रहा है कछु नहीं। सर ऑप्शन को तो गोली मारो, बाद में देखेंगे, पहले ये तो बता दो ये शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे। मेरे को नहीं पता भाई, चलिए मिलजुल के इसकी शुरुआत करते हैं। रिएक्शन सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, चेक कर लेंगे कहां क्या बन रहा है। सबसे पहले बीकर में डाइल्यूट OH- आया, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, एल्डोल से बाहर निकलिएगा। सबसे पहले OH- आता तो लोग कहते हैं सर सी डबल बॉन्डों पे अटैक करता है क्योंकि कार्बन गरीब है। उससे बढ़िया कॉमन सेंस देख, कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करे ना करे, लेकिन कहा जाता है बेस और कुछ करे ना करे, अनीश कुमार साहब ने बोला दुनिया में सबसे फास्ट बेस एसिड बेस जरूर कर लेगा, और ऑक्सीजन के सर पे के एसिडिक हाइड्रोजन है गे रहे। हाँ, यानी दुनिया में कुछ और हो ना हो, दुनिया में सबसे फास्ट क्या होती है? एसिड बेस। यानी बेस आएगा और इस H को खाएगा और ऑक्सीजन के खट्टे से सर पे नेगेटिव बढ़ा देगा, बढ़ा देगा भाई। मैंने कहा एल्डोल से बाहर निकलो, ओ नेगेटिव बढ़ गया भाई। अब क्या करूं पता नहीं, बस ठंड रख, देखता रहे। सुना है 3 के डब्बे में तनाव बहुत ज्यादा होता है, 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है।
तनाव से 3 का डब्बा तड़फ उठ रहा होता है। साथियों 3 का डब्बा हमेशा खुलना चाहता है लेकिन अपने आप नहीं खुलता है, खुलने का बहाना चाहिए, कोई इसको सहारा दे बैसाखियों का, तब जाके 3 का डब्बा खुल पाएगा। 3 का डब्बा खुलना चाहता है, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव है। दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो हमेशा अपना चार्ज खत्म करना चाहता है। वो नेगेटिव अपना धीरे धीरे जब चार्ज डिस्पर्स करने की सोचेगा तो आजू बाजू हवा पड़ी है, एकमात्र बॉन्ड बस इधर ही है, तो ओ नेगेटिव धीरे 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 जब अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा तो कार्बन बोला ठंड रख, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता हूं। तभी बाजू वाली 3 की डब्बी जो है वो कार्बन के कान में हल्के से फूकती है, रे बाबा मेरा जो तनाव से मैं सुलटा पड़ा हूं, मेरे गरीब पे रहम करो रे। कार्बन कहता अच्छा तेरे को खुलना है, इधर से ऑक्सीजन कहता मेरे को चार्ज देना भी है। अब कार्बन कहता अब अपने को चिंता नहीं, बोले तो इधर से ऑक्सीजन तू मेरे को चार्ज दे दे और इधर से मैं इस गरीब का भी भला कर दूं, बोले तो रिंग इधर से खटेक करके निकल लेगा। बीच वाला कार्बन बोला अब चिंता नहीं, इस हाथ से आन दे तो इस हाथ से रिंग को जान दे, इस हाथ से ऑक्सीजन का नेगेटिव आन दे तो इस हाथ से रिंग को जान दे। इधर से ऑक्सीजन नेगेटिव का चार्ज आएगा आएगा आएगा, आन दे, इधर से रिंग को जान दे। कॉमन सेंस के इस्तेमाल से, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया साथियों मैंने, कौन सी रिएक्शन है मेरे को आइडिया भी नहीं है, मैं तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं साथियों। जब ओ नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, रिंग जाएगा तो इस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसका फोटो शायद आपके सामने पेश कर दिया है। अब कोई सोचे कि सर ये रिंग जब टूटा तो यहीं से क्यों तोड़ा, ऊपर से तोड़ सकते थे, बिल्कुल तोड़ सकते थे। कोई अगर ऊपर से तोड़ता तो ऊपर लाल पॉइंट वाले पे अपना नेगेटिव बनता, कोई अगर नीचे से तोड़ता तो आपका ब्लू वाले कार्बन पे नेगेटिव बनता। जनता जवाब दे कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर लाल वाला कि नीचे ब्लू वाला, ऊपर लाल वाला कि नीचे ब्लू वाला? ब्लू वाला, क्योंकि ब्लू वाला कुछ कर रहा है, ब्लू वाला कुछ कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, शायद इसके जीवन में खुशी मिली है। एक बालक ने ये पूछा कि सर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्यों खाया, ये सी डबल बॉन्डों पे तो नहीं करेगा लेकिन कार्बन का भी तो खा सकता था। अरे भाई ये कार्बन का हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, झील सत्य की बात सुनना, ये ज्यादा एसिडिक होता है सूले, तो यही खाएगा यही खाएगा। हाँ बोलना भाई, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है, कार्बन का नहीं होता। मोर, हाँ रोहित भारद्वाज कहता ठीक है। रोहित भारद्वाज साहब सुना है बीकर में डाइल्यूट मीडियम है, पानी मौजूद है, पानी मौजूद है तो कार्बन ज्यादा दिन तक नेगेटिव में टिक नहीं पाएगा, तुरंत प्रभाव से अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा और डाइल्यूट मीडियम की मदद से सीमानस या सीएच, सीमानस या सीएच बन के तैयार हो गया। ये फोटो बन के तैयार हो गया। ए वाला ऑप्शन सेम ही है क्या? ए वाला ऑप्शन सेम ही है क्या? हाँ ठीक है। इसके बाद अगर देखूं तो ऐसा लगता है सर सवाल तो खत्म हो गया है, न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया है, स्टेबल है ना, नेगेटिव से न्यूट्रल आ गया तो स्टेबल हो गया, आत्मा को तृप्ति मिल गई। तभी शिवम और अमृत ढाल कहते हैं सर बीकर में तो डाइल्यूट बेस पड़ा है, और अगर बीकर में डाइल्यूट बेस पड़ा है और इस कंपाउंड को देखूं तो अरे बाबा ये तो कार्बोनिल कंपाउंड निकला। ससुरा कार्बोनिल कंपाउंड और डाइल्यूट बेस, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस डाइल्यूट बेस, बोले तो रिएक्शन का नाम दिल में खड़खड़ 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 खड़, बोले तो नाम होता रखे एल्डोल। यानी कि अब जब डाइल्यूट बेस आएगा तो अब खुशबू आई रे भाई एल्डोल की। आग नहीं लगी है रे भाई, आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी है, मतलब एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल ही। और वो भी पता चलता है एल्डोल बाहर नहीं जाना, भीतर ही भीतर है। सच बोलूं तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भीतर ही भीतर, बाद में पता चलता है ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। अम्ला कहां होगा, कीटोन पे या एल्डिहाइड पे? कीटोन पे या एल्डिहाइड पे? जनता जवाब दे। अम्ला तो एल्डिहाइड पे होगा। किसी ने यहां से अटैक करना है, किसी ने यहां से अटैक करना है, बताइए भाई साहब कौन सा अटैक करवाऊं? यहां से अटैक करवाओगे तो 1 2 और 3, किसी ने यहां से नेगेटिव चार्ज बना के किया तो ये एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग बनेगी, और किसी ने यहां से नेगेटिव चार्ज अटैक करवाया तो ये एक आपका 5 मेंबर डब्बा बनेगा रे। जनता जवाब दे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 3 का या 5 का?
और 3 का या 5 का, तो 3 वाले को गोली मार सुलटा दे और 5 वाला बनाएगा। 1 से 5 की तरफ जाएंगे तो एक 5 नंबर डब्बा बनेगा। ये पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा, O- या OH। कंडेंसेशन नहीं करना भाई, क्योंकि आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी है, सिर्फ एल्डोल तक ही जाना है। ये नेगेटिव वाले को O- को OH में कन्वर्ट कर देना। मैं नंबरिंग वापस समझा देता हूं, 1 2 3 4 और 5 नंबर। 5 नंबर पे आपका O- या OH। सी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे टिका हुआ है। चेक कर लेते हैं तो अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ सर, अब हमारा ठीक बन के तैयार हो गया है। इस फोटो को देखिए और इस फोटो को देखिए, क्या सेम सेम ही है? हेलो, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैलकाटा। सच कहूं तो सवाल तो हो गया है साथियों, अब वक्त है ऑब्जर्वेशन का। नरेश गुज्जर साहब, रिंग इसलिए टूटा क्योंकि वो 3 मेंबर रिंग था और तनाव से तड़फ रहा था, इसलिए रिंग को टूटने में मजा आता है। 3 मेंबर रिंग की तनाव होती है, इसलिए नरेश गुज्जर साहब उसे टूटना ही पड़ता। गुज्जर साहब ओके बोलिएगा, ताकि मैं लाजवाब ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सवाल कर लिया सर, पहले OH माइनस आएगा, चार्ज डिस्पर्स किया, रिंग टूटा, फिर न्यूट्रलाइज हो गया और फिर आगे एल्डोल बढ़ गया। ये तो ठीक है। टुकुर 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 देखा तो ऐसा लगता है जो आपने 5 का डब्बा बनाया और ये प्रोडक्ट बना दिया, अगर गलती से आपने 3 वाला बना दिया होता तो ये नेगेटिव इस पे अटैक करता, O- में कन्वर्ट हो जाता, ये कार्बन की लड़ाई सी बनी रहती। अगर गलती से आपने 3 वाला बना देता तो यही बन जाता रे। अगर गलती से आपने 3 वाला बना दिया तो गजब हो गया भाई, रिएक्टेंट ही वापिस बन गया। अरे अगर आपने 5 वाला बनाया तो 5 का डब्बा स्टेबल बनता, सही बात। अगर गलती से आपने 3 का डब्बा बना दिया, एल्डोल कहता है चिंता मत कर, अगर गलती से तूने 3 का बना दिया मैं तेरी गलती माफ करूंगा, क्योंकि जैसे ही बीकर में डाइल्यूट बेस फिर से आएगा मैं उस 3 के डब्बे को फिर से खोल दूंगा, फिर से उसे फाइनली रिएक्टेंट में तब्दील कर दूंगा और फिर से तेरे को बार बार तेरे कान में रपड़ा मारूंगा, कह रहा 3 का मत बना, 5 का बना, सही रास्ते पे जा। क्योंकि अगर गलती से फिर से तूने बोला गलती कर दी, 3 का बना देगा, यहां पहुंच जाएगा, एल्डोल बोलेगा बस ठंडा, गलती मत कर, मैं फिर से इसे खोल के रिएक्टेंट में तब्दील कर दूंगा। यानी कि बड़ी दिव्य बात निकल के आई। एल्डोल में अगर तूने गलती से गलत प्रोडक्ट बना दिया, एल्डोल तुझे माफ करता और वापस रिएक्टेंट पे लौट के आ जाता है और कहता है सही रास्ते पे जाओ हे अद्भुत बालक। एल्डोल की ये प्रॉपर्टी, जो गलत प्रोडक्ट अगर बना दिया तो उसे लौटा के वापस रिएक्टेंट पे बैकवर्ड ले आता है, ये एल्डोल का जो रिवर्सिबल नेचर है साथियों, इस एल्डोल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जी रेट्रो एल्डोल। तो फिलहाल जिस वक्त पर जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं साथियों, इस हेडिंग का नाम है जी रेट्रो एल्डोल। चौधरी सवाल पहले करवाता है, हेडिंग बाद में देता है। ये तो गजब चीज हो गई, शाम की क्लास में तो मजे ही मजे लूट रहे भाई। रेट्रो एल्डोल, एल्डोल की वापस बैकवर्ड जाना, रिवर्सिबल जो प्रॉपर्टी होती है साथियों, इसको कहा जाता है रेट्रो एल्डोल। हाँ, एल्डोल बताइए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस? बोले तो एल्डोल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एल्डोल की ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है साथियों, इसी कंसेप्ट का नाम होता है जी रेट्रो एल्डोल। गजब मजा आ गया भाई। एल्डोल पढ़ा, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, भितर भितर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल पढ़ा, इंटरमोलिकुलर भितर बाहर पढ़ा, एल्डोल एक सोच पढ़ी और अब तो एल्डोल को एकदम क्लाइमेक्स पे ले गए। बोले तो एल्डोल एक सोच होने के बाद आगे पीछे भी चलती रहती है, गलत रास्ते पे चला गया तो तेरे को माफ करता और सही रास्ते पे वापस लौटा के आता। एल्डोल एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट्रो एल्डोल इस कंसेप्ट का नाम होता है। गलत तरीके से तूने गलत प्रोडक्ट बना भी दिया तो सही राह पे वापस ले आता है। बात रेट्रो एल्डोल वाली कितनी खोपड़ी में गई है, एक सवाल से और साबित होने वाला। चल भाई, इस सवाल को अगर देखें तो ये देख, ये एल्डोल का प्रोडक्ट कैसे, इसको भी ऑब्जर्व कर लेना। देख, सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पहला अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल का प्रोडक्ट ही है, एल्डोल का प्रोडक्ट ही है। और 3 का डब्बा सुलट जाता है। ऐसी अगर इस फोटो को देखें तो सबसे पहले जब डाइल्यूट बेस आएगा तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नरेश गुज्जर ने कह दिया सर दिख रहा है। जैसे दिख रहा है ओ नेगेटिव बनेगा, बन गया भाई। जैसे ओ नेगेटिव बनेगा, ओ नेगेटिव को आएगा, हम अपना चार्ज डिस्पर्स करेंगे, करेगा। जैसे 3 के डब्बे में तनाव होता है, वैसे ही साथियों 7 का डब्बा भी सुना है कि अनस्टेबल ही होता है, क्योंकि स्टेबल तो 5 या 6 वाले होते हैं। 7 वाला भी तनाव से रिवर्स में तनाव है, रिवर्स में तनाव, तो ये चार्ज डिस्पर्स करेगा और खट्ट से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी सी राहत की सांस महसूस होती है, पता कैसे? एक तो रिंग टूटती है, साथ ही साथ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बनने वाला नेगेटिव कुछ कर रहा है, बनने वाला नेगेटिव कुछ कर रहा है, रेजोनेंस, इसको आनंद आ जाता है।
बाद में साथियों परमानेंट समाधान चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भले ही रेजोनेंस कर रहा हो, परमानेंट समाधान तो ये है कि वो न्यूट्रल होना चाहता है। तो डाइल्यूट मीडियम है, इसकी आत्मा को शांति मिलेगा, नेगेटिव यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सी माने सी एच सी एच। ये मेरा फोटो बन के तैयार हो गया। आम लोगों को लगता है सर प्रोडक्ट बन गया, कुछ खास लोगों को लगता है कि बीकर में डाइल्यूट बेस है, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट बेस। बोले तो रिएक्शन आग नहीं लगी है, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल। और अब अगर एल्डोल देखेंगे तो ये भी जनता को पता है सर, अम्ला तो एल्डिहाइड पे ही होगा, अम्ला तो इस पे ही होगा, लेकिन करेंगे किसकी साइड से? कीटोन की साइड से। किसी ने बोला सर यहां से नेगेटिव बना के अटैक करवाऊं, और ठीक से बढ़ाना चौधरी, हाँ। किसी ने बोला सर यहां से नेगेटिव से अटैक करवाऊं, किसी ने बोला सर यहां से अटैक करवाऊं। अगर आपने यहां से करवाया तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर रिंग बनेगी। अगर आपने भीतर से करवाया तो 1 2 3 4 और 5 बनेगी। बता रहा भाई कौन सा बनाना है, 5 का या 7 का? और अब 5 का या 7 का? जनता बोल रही है 5 का बना चौधरी। देख अगर तू 5 का बनाएगा बढ़िया बात, गलती से अगर तूने 7 का बना दिया, जैसे ये इस पर अटैक करेगा सेम ही मिल जाएगा रे। अगर गलती से तूने 7 का बना दिया, एल्डोल तेरे को माफ करेगा, बोलेगा इधर से अटैक करवा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही है, बोलेगा वापस आ जा, इधर से मैं घूम फिर के यहीं कन्वर्ट कर दूंगा। यानी पहला पाथ अगर तूने 7 वाला अटैक करवा दिया, रिएक्शन बोलेगी हम वापस रिवर्सिबल पाथ पे आ जाएंगे, लौट के। अगर तूने ये काम किया 7 मेंबर वाला, वो बोलेगा लौट के हम रिएक्टेंट पे तब्दील कर देंगे, दुनिया गोल है। अब तू बेटा 7 वाले पे नहीं, सही रास्ते पे जा, और तब जब 5 वाले पे जाएगा तो फिर यहां से नेगेटिव, दैट इज द करेक्ट पाथ। ऊपर वाला एरर वाला पाथ है, यहां से अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 5 का डब्बा बना देते हैं। हाँ चौधरी अब मेरे को तहजीब से समझ आ चुका है। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर पे आपका O माइनस OH में तब्दील हो जाएगा, और 1 नंबर पे आपका C डबल बॉन्ड CH3। साथियों आग नहीं लगी है तो कंडेंसेशन मत करना, चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ जी मेरा सही आंसर मिलकर तैयार हो गया। लाजवाब जो बात निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी कि अगर तूने गलती से 7 का डब्बा बना दिया, एल्डोल तुझे वापस ओरिजिनल दुनिया पे ही लेके जाएगा और बोलेगा लौट के वापस आ। एल्डोल एल्डोल या रेट्रो एल्डोल, एल्डोल एल्डोल या रेट्रो एल्डोल, रेट्रो एल्डोल। एल्डोल की ये जो रिवर्सिबल प्रॉपर्टी होती है साथियों से रेट्रो एल्डोल कहा जाता है। और इसी के साथ दिव्य बातें पढ़ी, एल्डोल पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंटरमोलिकुलर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, एल्डोल एक सोच, और रेट्रो एल्डोल के साथ अब साथियों एल्डोल है या हाँ समाप्त होता है। अद्भुत रिएक्शन। उम्मीद है चौधरी ने अपनी पुरजोर ऊर्जा का इस्तेमाल करके और एल्डोल को अपने दिमाग तक पूरा ठीक ठीक से पहुंचा दिया है। क्या चौधरी की बात से आप सहमत हैं? परम ज्ञान मिला है, ये होती है ऑर्गेनिक की फील की, हाँ आनंद आ जाता है। समय हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे हैं, कहो तो एक आधा छोटा मोटा ज्ञान दे दे और सिनेमा समाप्त करते हैं। एल्डोल खत्म हो गया है साथियों। ऐसा लगता है सर कब घंटा सवा घंटा बदल गया पता ही नहीं चला। साथियों ये पूरी की पूरी जो कहानी होती है, ये अकेला चौधरी सफर को नहीं पार कर सकता है। चौधरी अपनी पुरजोर जान तभी लगा सकता है जब आपका संदेश के माध्यम से जो चैट पढ़ता हूँ और उधर से एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब आते रहते हैं, तो ऊर्जा हमारी मिल जाती है और फिर हम इसे प्रकाश ठापे ले ही जाते हैं, तब आनंद बनता है। तो इसमें चौधरी का नहीं, हम दोनों का मिला जुला किरदार है, मिला जुला किरदार है, आनंद है। बाकी तो आनंद में एक आधा आपको पता ही है, वो आएगा सुगला और पाप की प्रकाष्ठा पे लोटा लेके जाएगा है, एक आधे तो आते ही हैं फिर। ठीक है ले भाई ज्ञान ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं और सिनेमा को समाप्त करते हैं। हर लेक्चर में आता है एक आधा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, अपने को मालूम है। हाँ जी ज्ञान की बात सुनिएगा, ज्ञान के हाँ उसका भी अलग ही मजा है। इंसान कहता है सर उसका भी अलग ही मजा है, आप गुस्सा भी अलग ही तरीके से होते हो। और आप फिर थोड़ा ठंडा भी होना पड़ता है भाई, क्योंकि पूरा लेक्चर अगर गुस्सा ही हो जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन। तो काबू रखना पड़ता है दिल पे, ओल इज वेल करके कि भाई ठीक हो जा चौधरी 2-4 मिनट है, लेकिन सबका पूरा नहीं कर सकता है, तो जल्दी नॉर्मल होना पड़ता है साथियों। ऑप्शन नहीं है सच बोलूं तो हमारे पास है, समय नहीं खोटी कर सकते, समय सीमित अपना। ठीक है जी ज्ञान की बात सुनिएगा। कहते हैं कि जनरली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, है?
कहा जाता है कि जनरली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पता है क्या आपको? हाँ जी। इसको अगर आज रिएक्शन से भी देखें तो, जैसे अगर इसको रिएक्शन के अंदाज से देखें तो कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी होती है? ऑक्सीजन की। एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, सुना है अमीर ज्यादा ना केवल नेगेटिव वाला बल्कि लोन पेयर वाले भी अमीर ज्यादा होते हैं। इसी बीकर में मैंने पानी डाल दिया तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खट्टेक। जैसे ये ऑक्सीजन दिया ये बनेगा O-। जैसे ही पानी ने दिया साथियों, कि आपको पता है ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो गुस्सा आएगा, एक हाइड्रोजन छोड़ेगा। शायद वो जो हाइड्रोजन छोड़ेगा वही हाइड्रोजन O- अपना हाइड्रोजन पकड़ लेगा और O- OH में तब्दील कर देगा। हाँ, तो ये बन गए एक कार्बन पे 2 OH। बाद में पता चलता रहा चौधरी एक कार्बन पे 2 OH तो अनस्टेबल होते हैं। बोले तो इधर से पानी है या साफ, पानी साफ हो जाएगा और सारी की सारी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। ये ज्ञान की बात साथियों आप पहले से जानते हैं। ये मैंने जो डब्बे से पानी बाहर निकाला इसका मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H जो कूदते कूदते थोड़ी देर बाद इधर आ जाता है, OH2 पॉजिटिव, रियल एक्सप्लेनेशन वो था। इसके सर पे O नेगेटिव बनता है और एक O नेगेटिव दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है और फिर वापस C डबल बॉन्ड बना लेता है। बैकवर्ड टेक्निकल तरीके से रियल एक्सप्लेनेशन ये है। उम्मीद है ये जो सामने दिखाई दे रहा है इतना ज्ञान आपको वापिस याद आ चुका है। तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं क्योंकि असली ज्ञान तो अब चालू हो रहा है। जनरली लिखा है साथियों, जनरली 2 OH ऑन द सेम कार्बन आर अनस्टेबल, किंतु परंतु बट लेकिन कुछ गिने चुने केस हमारी उंगलियों पे ऐसे हैं जहां पर एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते हैं। जनरली अनस्टेबल होते हैं लेकिन कुछ गिनती के 2-3 केस ऐसे हैं जहां होते हैं। कैसे होते हैं चलिए दिखाते हैं। फ्यू केसेस वेयर 2 OH आर स्टेबल, ये केस आपको उंगलियों पे रखने हैं क्योंकि ज्यादा है नहीं। पहला एग्जांपल है साथियों, क्लोरल कहते हैं इसको, CCl3CHO। आज कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव भी बेहतरीन क्वालिटी का, पूछो काहे? पूछो काहे? क्योंकि CCl3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़िया लग रहा है, तो ये गरीब भी बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है। पानी खट्ट से अटैक भी करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये आपका कार्बन इस कार्बन पे है, ये CCl3 को मैंने जूम करके दिखा दिया, इस कार्बन पे आपका OH बन जाएगा और इस कार्बन पे भी OH बन जाएगा। जनरली कहते हैं साथियों एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, डब्बा बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन आज पता चलता है ये जो OH है टुकर 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 टुकर, वंश जैन साहब ने तो पकड़ लिया, क्लोरीन के साथ धीरे 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 कुछ करने लगेगा, H बॉन्डिंग है। और बोले तो ऐसे ही इस हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव है ये भी इस क्लोरीन के साथ करने लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले तो आज पानी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया। रे हाँ, ये क्लोरल कहते हैं और क्लोरल पे आपने साथियों 2 OH लगा दिए तो इसको क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। तो इस बार रिएक्शन बैकवर्ड तो आएगी लेकिन उतनी नहीं आ पाएगी। छोटा तीर बना है, देख ऊपर वाला तीर बड़ा है, मतलब वो बैकवर्ड जाएगी, लेकिन इधर वाला फॉरवर्ड आएगी। कहने का मतलब क्लोरल हाइड्रेट जो है वो आपका स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। जनरली एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? स्टेबल या अनस्टेबल? जनरली एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन यहां स्टेबल है, यहां स्टेबल है। एक आधे एग्जांपल और भी हमारे पास दिखा देते हैं आपको। अगला एग्जांपल देखिए, ये ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड वाली कैटेगरी। जब पानी आएगा तो इस बार गरीब बहुत है, ऊपर भी है नीचे भी और बीच में भी है। पहले तो मुझे बताओ जब पानी आएगा तो हमला कहां करेगा? सबसे बढ़िया क्वालिटी का गरीब कहां, ऊपर वाला, नीचे वाला या बीच वाला? NAR में पढ़ा चुका हूं, बीच वाला। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा है। NAR कार्बोनिल कंपाउंड का पहला लेक्चर। हाँ, पानी जब इस पे अटैक करेगा इस पे 2 OH लग जाएंगे, पकड़ लिया होगा शायद, पानी बाहर निकलने वाला था तभी H बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाता है। जनरली अनस्टेबल होते हैं लेकिन आज स्टेबल है, स्टेबल है। ट्राई कार्बोनिल का एक आधा एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे इसको देखिए, ये भी ट्राई कार्बोनिल ही है। पानी जब बीच वाले पे अटैक करेगा 2 OH लगेंगे, अल्टी पल्टी करके दिखा दिया, एक्सप्लेनेशन तरीके से दिख जाएगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा, बैकवर्ड आएगा लेकिन छोटा तीर बनाया साथियों, ये भी H बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाता है। करेक्ट है? यानी कि एक तो क्लोरल हाइड्रेट क्लोरल वाला आपका स्टेबल बना लेता है, एक ट्राई कार्बोनिल वाला बना देता है। एक कंपाउंड और है हमारी लिस्ट में, तीसरा कंपाउंड 3 मेंबर रिंग। जब पानी इस पे अटैक करता है डेल्टा पॉजिटिव पे तो यहां पर भी 2 कार्बन बनते हैं। एक्चुअली ये भी स्टेबल होता है, बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। पूछो काहे? पूछो काहे सर, ये काहे स्टेबल है? यहाँ तो कोई H बॉन्डिंग नहीं हो रही। पूछो ना काहे है, फिर बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। पहले पूछो काहे। बुड़बक पूछना ये स्टेबल काहे है। हाँ तो सुन, मेरे को बता इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का, इस कार्बन का जहां लाल टू ही बनाई है, हाँ sp2। और सुना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन गणित कहता है कि भाई ये थीटा 60 डिग्री है। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है 120 और 60 के बीच में, शायद ये जो 60 डिग्री है वो इस रिंग में तनाव पैदा कर रहा है, कर रहा है भाई।
60 डिग्री का इसमें तनाव है। मुझे बताना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, नीली टूही वाला sp3। अगर sp3 है तो थ्योरेटिकली 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। गणित कहता है चौधरी यहां पर 60 डिग्री होना चाहिए। डिफरेंस जो नजर आया पता चलता है इस बार तनाव तो है लेकिन 49 डिग्री का ही आया। बता रहा तनाव बढ़ गया है या घट गया है, तनाव बढ़ गया है या घट गया है। हाँ, स्ट्रेन कम हो गया तो कह सकता हूं कंपेरेटिवली स्टेबल बढ़ गया है, हाँ कि ना। तो ये भी एक कार्बन पे 2 OH वाला स्टेबल वाला केस बन गया है। बस 3 केस हमें दिमाग में रखने हैं, बाकी हमारे जीवन में कुछ नहीं आएगा। कौन कौन से हैं वो 3 केस? जनरली एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन क्लोरल ट्राइकार्बोनिल कंपाउंड या फिर 3 का डब्बा, इन पे 2 OH स्टेबल होते हैं। 8 मिनट बचे हैं, एक सवाल हमारे पिटारे में है मिसलिनियस टाइप का, अंतिम पेज पे हाँ बोलोगे तभी करवाऊंगा और उसी के साथ सिनेमा समाप्त करूंगा। एक सवाल मिसलिनियस टाइप का है, करवा दूं क्या? ठीक है। देखिए रेस का भी डिस्कशन करना है, रेस का मैं हिंट जो है आपको रेस में ही वो आपको पीडीएफ भेज दूंगा और अगली क्लास में अपन रेस डिस्कस कर लेंगे। ये सवाल कर लेते हैं, इसमें आनंद ज्यादा आएगा। देखिए मिसलिनियस टाइप का सवाल है, कौन सी रिएक्शन से कनेक्टेड है ये तो आप मुझे जवाब देंगे। सवाल देखना जी, HCOCH3 Br2 और NaOH बोल रहा है कौन कौन सी स्पीसीज जब रिएक्शन खत्म होगी तो मिलेंगी बीकर में। ऑप्शन भी दिए हैं आपके लिए, CHBr3, HCO माइनस, HCOCH3 या सब कुछ। पहले तो देख के मेरे को बताओ रिएक्शन कौन सी है, फिर मैं आगे सोचूं। अभिषेक कुमार सनेल साहब ने तो जवाब भी दे दिया, बाकी देख रहा प्रदीप तो सुल्टा है सुगले, चिराग मलिक है, ये सब ने बताया कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2, रिएक्शन का नाम एल्डोल नहीं रह के होता है सुगलो। अल्लो अल्लो अल्लो, हाँ जी लसत्ती एल्लो फॉर्म होता है, ठीक है। और एल्लो फॉर्म में शायद आपको प्रोडक्ट पता है, बोले तो ये बाहर निकलेगा तो CHBr3 और ये जब बचेगा तो HCOO माइनस, तो आंसर क्या आएंगे रे? खट्ट से बता दे चौधरी, ये तो फिर लल्लू हो गया। मिसलिनियस टाइप का क्या मिल रहा है? कौन कौन से ऑप्शन आएंगे भाई, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे? ए और बी, ए और बी, हाँ गिना रहा है। अरे ए और बी आते तो सवाल क्या मिसलिनियस टाइप का इत्तेफाक से सब आएंगे। आयुष अग्रवाल ने बोला चौधरी इतना आसान सवाल तो नहीं दे सकता, अगर ए और बी आते तो शायद सवाल ही नहीं होता। सवाल में बोल रहा है ये भी बीकर में बचेगा। अब सवाल उठता है कैसे, पूछो कैसे, अरे पूछो कैसे, मजा देंगे आपको। फिजिकल केमिस्ट्री है देखना। मुझे पहले बेसिक फंडामेंटल ये बताना, जब HCOCH3 Br2 और NaOH के साथ आपका एलो फॉर्म रिएक्शन देता है तो ये सबको मालूम है कि HCO माइनस और CHBr3 बनता है। लेकिन मुझे ये बताना जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो HCOCH3 का 1 इक्विवेलेंट लेते हैं तो Br2 के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं? मेरे को याद नहीं आ रही। 3 इक्विवेलेंट है, रिवर्स खेलते हैं। यानी कि अगर इसका 1 मोल लिया होता तो इसके 3 मोल लिए होंगे, 3 मोल कंज्यूम होते, हाँ कि ना? हाँ। यानी उल्टा खेलूं कि इसका 3 गुना कंज्यूम होगा, उल्टा खेलूं अगर आपने इसका 1 मोल ले लिया होता तो शायद HCOCH3 का 1/3 कंज्यूम होता, हाँ कि ना रे भाई? बस फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, सवाल पकड़ लिया आपने। T=0 पे साथियों, जैसा सवाल कह रहा है कि दोनों के 1 1 मोल लिए, ठीक है। T=0 पे जब कुछ समय आगे बढ़ेगा, T=T टाइम पे, तो Br2 तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन साथियों ये पूरा खत्म होगा या 1/3, सिर्फ 1/3 ही कंज्यूम होगा, तो 2/3 बचेगा ना भाई, 2/3 बचेगा ना। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री लोगों ने पकड़ लिया, सिर्फ Br2 लिमिटिंग एजेंट है, ये 1/3 बनते रहेंगे, 1/3 बन जाएंगे, लेकिन ये 2/3 बच जाएगा, यानी बीकर में लास्ट में HCOCH3 भी तो बचेगा। अभिषेक कहने कह दिया सर अब लिमिटिंग एजेंट से समझ आ गया, समझ गया है रे। यानी सवाल अच्छी क्वालिटी का है कि जब रिएक्शन खत्म होती है तो लास्ट में कौन कौन बचते हैं, तो ये तो बचते ही बचते हैं, ये भी बच जाता है भाई, इसलिए ऑल ऑफ दीज है। कौन से कहां ले गए अमन मीणा, आया ना मजा? इसके साथ सच्ची मुच्ची आपका सिनेमा है या था 5 मिनट पहले ही समाप्त हो रहा है साथियों। उम्मीद है आप अगली क्लास में रेस नंबर 16 तो करके ही आएंगे, जो शायद कर भी लिया होगा कुछ कुछ बालकों ने, और कुछ पापी हैं, हमें महसूस होता है निर्जीव स्क्रीन के पीछे, वैसे ही समझ जाते हैं हम, तो वो भी करके आए। और एक होमवर्क और हमने आपके लिए रखा है, ऑक्सीडेशन की सीट सुना है खत्म हो गई है, तो नई सीट का उद्घाटन कर लेते हैं। जो नई सीट है साथियों
वो आपके वो एक सीट मिली होगी एल्डोल एंड सिमिलर रिएक्शन से। सीट का नाम है एल्डोल एंड सिमिलर रिएक्शन, ऐसी सीट का नाम है। उस सीट में एक्चुअली इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन उस पे 10-15 सवाल, एल्डोल रिएक्शन उस पे 10-15 सवाल, ऐसे 5-6 रिएक्शन पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल दिए हैं। आपको उसमें से एल्डोल वाली रिएक्शन के सारे सवाल करने हैं। एल्डोल वाले रिएक्शन पे करीब करीब 12 से 13 सवाल हैं, उम्मीद है कर लेंगे। हेलो, पक्का? चलिए जी, बालक कह रहा है सर आज का लेक्चर बड़ा उम्दा था, जानदार था, मजा था। चलिए, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर चौधरी की आत्मा तृप्त हो जाती है। आनंद है, आनंद है। मैं आपको हैंड आउट शेयर कर देता हूं। चलिए जी, ये हैंड आउट भेज देते हैं। और रेस नंबर 16 साथियों, डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैं हिंट्स आपके लिए रेस पे लिख के भेज देता हूं। काफी चीजें आपकी वहीं से मदद मिल जाएंगी आपको, रेस पे लिख के भेज देता हूं। अगली क्लास में हमारा समय का बचत होगा, क्योंकि वो हिंट से काफी चीजें जल्दी जल्दी हो जाती है। ले भाई, सारे हैंड आउट बारी बारी से भेजते हैं। ठंड रख, ठंड रख, भेज रहा चौधरी। और शायद हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक परंपरा छोड़ गया है, वो वक्त अब आ गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अपन R4 रिवीजन मार्क कर लेते हैं। अगली क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सीट में हम R4 रिवीजन आपको मार्क करवा के सेंड कर देंगे। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लेक्चर है, तो इसे उतनी ही इज्जत के साथ पढ़ना भी है हमें, और होमवर्क लगाना मत भूलना भाई। जितना भी होमवर्क आपको दिया गया है, होमवर्क जरूर लगाते रहिएगा। बाकी तो चौधरी जैसा हमेशा की तरफ कहता है कि सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ाई से भी ऊपर है, वो है मुस्कुराहट। क्योंकि मुस्कुराहट है तो जज्बा है, और फिर करने की हिम्मत भी बन जाती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा की तरह चौधरी को क्या बोलने का, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।